हाँ सर, नमस्कार दोस्तों। मैं सुमित्रा महाअवतार फाउंडेशन ध्यान ग्रुप में आप सभी का वेलकम करती हूँ, और साथ साथ में सतपाल जी और रंगनाथ सर का भी। रंगनाथ सर हमारे जो फाउंडर हैं इस ये महाअवतार फाउंडेशन ध्यान ग्रुप के। आपको आपके बीच में वो सब आए हैं क्योंकि आपका ध्यान बटाने वो देने के लिए, आगे ज्ञान देने के लिए। और आप 21 डेज तक तो वो जानने के लिए उनको राइट है। इतनी मेहनत करते हैं तो वो आपको बताना होगा, जैसा भी अनुभव आपको आया है वो सब शेयर करेंगे आज। तभी सर आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि जब आप एक्सपीरियंस शेयर नहीं करेंगे तो उनको मोटिव कैसे होगा। आपको राइट। मोटिवेट करने के लिए उनको अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करने होंगे आज। तो रंगनाथ सर हमारे मंच पे है, तो आइए सब वेलकम करते हैं हम उनके तालियों के साथ। रंगनाथ सर, आपका बहुत बहुत वेलकम है इस मंच पे। ओवर टू सर। थैंक यू मैडम। सो सो मास्टर्स, सभी को धन्यवाद है। एंड आज ये सेशन में सतपाल शर्मा मास्टर जी है। आपको भी धन्यवाद, प्रत्येक धन्यवाद है। Thank you, sir. Welcome. Thank you. थैंक यू सर। सो आप so many sessions you have taken in Matar Foundation and ये हमारे मंच के पसंदीदा मास्टर है सर। your service is incredible, sir. या Thank you, sir. We Thank have you. been doing continuously whenever there is an urgency, and whenever there is a या master not coming, you have Yes. supported, हाँ? Yeah, आप yeah. सभी क्राइसिस टाइम में अच्छा Uh, सपोर्ट किया। सो बहुत बहुत सेवा आप करता है सर, माता yes. फाउंडेशन को, यूनिवर्स को। Sumitra ji is keeping me on alert every time. Anytime she can. Like NDRF, like she Yeah. NDRF Uh, army, yes, sir. I'm member of that team, NDRF team. NDRF crisis team। Yeah. So ओके। सो call बहुत me धन्यवाद anytime. सर आपको। सो नहीं है तो इधर कोई भी सेशन मिस नहीं करना। हमारा मेन एम तो है, कोई भी सेशन मिस नहीं होता है। प्रति सेशन, एवरी सेशन हैज टू बी कंडक्टेड ऑन टाइम एंड इट हैज टू गो प्रॉपरली। सो दैट्स व्हाट हैपनिंग बिकॉज विद द ग्रेट सपोर्ट ऑफ यू। आपका मदद अच्छा ग्रेट सपोर्ट है सर। Yes, sir. Thank you, sir. Yes, Welcome. thank you, sir. Thank you very much. And especially Sumitra madam, continuously she is batting for continuous batting is going on. Not Yes, yes, out. yes, yes, yes. सिंस फैमिली। Yes, her contribution is incredible, sir. She is Incredible, yes. so. Hmm. So at the same time, Geeta madam is also नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। वो भी ज्वाइन किया। नमस्ते सुमित्रा मैम, सब नमस्ते सब सब। नमस्कार सतपाल सर नमस्कार सर। नमस्ते। Namaste, namaste, madam. Namaste. Welcome. वो भी अभी ये सेशन से जुड़ा है। शी इज ऑल्सो टीचिंग होलिस्टिक लाइफस्टाइल कंटिन्यूअसली। शी टेक्स some good time out of her schedule. um, every day she is taking some good concept, and so वो अच्छा कॉन्सेप्ट हेल्थ का बारे में अच्छा कॉन्सेप्ट्स बोलता है। so that is also going very well nowadays. Thank you, Yes. यस Geeta सर। madam. Thank you so much. थैंक यू। एंड इधर सभी मास्टर्स है। सो आपका क्या क्या अनुभव आया ये 21 डेज में, कैसा ये जर्नी हो। सो हमारा 21 डेज आज कंप्लीट होता है। सो आज का ये सेशन 11th बैच आज का संपूर्ण होता है। सो अगेन फ्रॉम 1st December विल स्टार्ट द 12th बैच। मेरा मित्रों, आपको टीवी सब आपका तो हन बार। आप सभी को एक रिक्वेस्ट है। आप सभी ऑलरेडी वी हैव फॉरवर्डेड वन। सर अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। रंगना सर अनम्यूट कर लीजिए। इट्स ओके। भाई आवाज सुनिए मैडम। यस मास्टर। यस सर, यस ओके, सर। राइट। सो मेरा मित्रों, सो अभी 15th, ये 15th बैच को ऑलरेडी सभी सभी मास्टर्स को सभी ग्रुप में हम फॉरवर्ड किया, भेजिया। वो 15th
बैच को दैट पर्टिकुलर लिंक यू नीड टू फॉरवर्ड. सो ये सेशन से 15th बैच से कोई भी इंस्टाग्राम फेसबुक हम नहीं चला. कंप्लीटली आपका मदद चाहिए इधर. एक एक मास्टर, एटलीस्ट न्यू पीपल, 4 5 people, minimum 10 people also. You must bring them and join here. That's your duty. Here there are 24 masters. So all of us, let us try to put, including me also, for all Hindi people connected to me, I'll put them into this group. Like the same, whatever the link is there. So उसका कनेक्ट करना, सभी मास्टर्स इसमें ज्वाइन करना. Okay. So please understand and let's do this great seva. So this is in fact a great seva, my dear friends. So better than this, I don't think any other seva is there. So ध्यान and ज्ञान सेवा. So उसके लिए सभी मास्टर्स को रिक्वेस्ट, अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू. So please forward to your near and dear ones and loved ones and friends and contacts, colleagues, everybody. And make sure that from every person, every master here, we must bring at least 5 to 10 contacts and join them and bring them to this session. So that क्या होता है, सभी मास्टर्स को अच्छा अच्छा ज्ञान मिलता है, परिवर्तन होता है, अंतर परिवर्तन. दैट मीन्स inner transformation will happen. Like Satpal ji, there are great masters comes this session. So you can't miss any program also, in fact. So for this, let's all pledge work next 4 5 days. We have only 4 days, max 3 to 4 days. 29, 30, 31. I think 31 is there, right? This month. Sir, all people are coming for meditation every day. All 30 days. Okay, that's fine. Yes. Meditation, let them do. But Yeah. sessions conduct करने, sessions सभी again first से शुरू होता है. Yes. Okay. But हमारा responsibility भी है ना. वो responsibility क्या है? So कल से 3 days continuously, let us all try connect to many people around us. Bring everybody 5 people, so 10 people and join here. So कौन कौन करता है? So हैंड रेस करो और यस मैसेज में बोलो प्लीज मास्टर्स. Yes, ज्योति जी, कितने पीपल लेके आने वाले हैं आप? नीरज जी यस बोला. प्लीज टाइप. आज भी एक बहन को मैसेज तो दिया है, अब उसको फोन करके कल पूछूंगी. ज्योति जी ने भी मेरे को 2 3 नंबर दिए सर, और मैं भी जो आप नंबर भेजते हैं कॉल करती हूँ, बट लोग रेस्पॉन्स तो अच्छा देते हैं बट आते नहीं है. नहीं. हाँ वही है. ओके, बट हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ये कम्युनिकेशन करना, इंफॉर्मेशन कन्वे करना, सो इनवाइट करना एंड सी टू दैट दे आल्सो जॉइन. बट while sharing, always while sharing experience, your experience you have to tell. एक्चुअली फैमिली वाले लोगों को ना 9 बजे का टाइम सूट नहीं करता. वो कहते हैं हमारे हस्बैंड घर आते हैं, हम बिजी होते हैं इस टाइम पे. ओके सर मैम सभी के हस्बैंड हैं, हमारे भी हैं. I छोड़ना पड़ेगा. suggest one thing कि हम इसको 9:30 to 11 करें, जैसा कि टाइम की बात हो रही है, और इसमें पहले हम हमारा विजडम शेयरिंग करें, क्योंकि मैंने देखा है कि ध्यान के बाद ज्यादातर लोग ऐसी स्थिति में होते हैं कि वो नहीं, वो सोना मतलब उनको ऐसा लगता है कि अनईजी, मतलब अब वो सुनने की स्थिति में नहीं है, तो उनको हमको नॉर्मल करने में टाइम लग जाता है. तो ध्यान हम रखें, जैसे 9:30 पे हमने सेशन शुरू किया और 10:30 पे विजडम शेयरिंग हो गया. उसके बाद हाफ एन आवर का ध्यान रखेंगे. तो 10:30 से 11 बजे हम ऑटोमेटिकली वो हमारी तरफ से ऑफ हो चुका होगा. यानी आप अब कितनी देर में ध्यान से बाहर आते हैं वो अब आपकी इच्छा है. उसके बाद आप सीधा सोने के लिए जा सकते हैं. तो उस तरीके से ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि उनको अभी ऐसा इसी सेशन में किया था सतपाल जी, सॉरी फॉर इंटरप्ट, बट लोगों के बहुत सारे कॉल आए कि इतना 11 o'clock तक ध्यान नहीं हो पाएगा और ध्यान स्टार्टिंग में ही लेना होगा. नहीं 9 to तो इसके लिए बीच में हमें डालना पड़ा.
तो ऐसा कर सकते हैं कि 9 to 10 तो रख लेते हैं विजडम शेयरिंग, ठीक है, 9:30 नहीं करेंगे। 9 to 10 विजडम शेयरिंग, 10 to 10:30 ध्यान। 10:30 पे हमारी तरफ से ऑफ है, यानी ध्यान हमारी तरफ से ओवर है। और फिर सभी लोग अपने अपने तरीके से ध्यान से बाहर आएंगे या सो जाएंगे, जो भी करेंगे। क्योंकि ध्यान के बाद फिर ये जो हम बात करते हैं ना, तो उनकी ध्यान की एनर्जी वो नहीं हो पाती है। Correct, correct. तो इसलिए वो This थोड़ा is this is what I suggested to madam also that time. यस। है ना ये मैडम? सर उसमें भी लोग बहुत मतलब ये था कि जो ड्यूटी पर्सन हैं उनका ये था कि हम आते हैं घर पे, फिर उसके बाद 11 o'clock तक हमारा जागना अच्छा ठीक नहीं लगता, हम उससे पहले ही ध्यान करके अगले नेक्स्ट डे भी हमें ऑफिस ज्वाइन करना होता है। तो वो तो उनके लिए बेटर है ना, ध्यान के फौरन बाद वो ध्यान में ही, कुछ लोग कहते हैं कि हमें तो नींद सी आ गई थी, तो वो उनको सोने का ही तो हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि उसके तो बाद। मास्टर जितने भी यहाँ पे मास्टर हैं सभी अपनी अपनी ओपिनियन दीजिएगा कि कितने नहीं, बजे ध्यान चाहिए लोगों को। ध्यान के बाद जो चर्चा होती है उसके बाद में वो ध्यान कंफ्यूज हो जाता है। ध्यान के बाद जब चर्चा होती है एक दूसरे के वो ख्याल कि एक दूसरे का वो बात बताओ आपका क्या अनुभव है, वो अनुभव में कंफ्यूजन हो जाता है, तो उसके बाद फिर वो अपना जो ध्यान का आनंद है वो भी खत्म हो जाता हाँ, है। तो इसीलिए शायद वो ध्यान के बाद टोटल क्लोज ही हो जाना चाहिए माइंड अपना। हाँ हाँ, वही बात है जो आप कह रहे हैं, वही बात है। तो सभी ये सब तो हमने पहले अभी किया था इस सेशन में कि हम लास्ट में ध्यान करेंगे, लेकिन बहुत सारे फोन कॉल आए कि भाई बीच में ध्यान, लास्ट में ध्यान करना पॉसिबल नहीं है, No, no, that प्लीज is I बीच में think better, रखिएगा। madam. What Satpal ji यस is यस, telling, no? Satpal ji is या इट्स गुड, बट वही था सर, इनको मतलब ध्यानी लोगों को ही ध्यान में रखते हुए हमने ये सब किया था, बीच में लिया था। अदरवाइज फर्स्ट और सेकंड डे हमने लास्ट में ही ध्यान किया था। Hmm. No, but I think this is better advice. या So first wisdom share करो 10 to 9 to 10 or whatever. 10 के बाद मेडिटेशन शुरू होता है। वो मेडिटेशन हमारा पास ये 10:30 10:40 खत्म होता है। उसके बाद वो कंटिन्यू होता है, वो नींद भी चलता है। राइट, दैट्स गुड, गुड थिंग। यस मास्टर, सभी अपनी अपनी ओपिनियन यस और नो में दीजिएगा। आप चैट में लिख सकते हैं, चैट बॉक्स में। ज्योति जी, आर यू एग्री? रमेश जी, नाइस। नीलम जी एग्री, आईफोन एग्री, यस। कल्पेश, यस यस यस, इट्स ओके देन, ऑलमोस्ट पीपल आर एक्सेप्टिंग सर। फर्स्ट फर्स्ट 15 मिनट्स ये समग्र जीवन के लिए होता है। उसके बाद आध्यात्मिक विज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान होता है। उसके बाद सीधा मेडिटेशन शुरू करो। ये कौन बोला नो? नो, वन आर टू इज ओके, कांट टेक इट। मैडम 9:45 के बाद आप ये ध्यान करवा दीजिए ना, वो बढ़िया रहेगा। या नो नो, 10 o'clock 10 9:45 इज बेटर देन सर। नो 9:45 तो विजडम विजडम शेयरिंग में डिफिकल्टी हो सकती है रमेश जी। विजडम शेयरिंग भी चलना ना करेक्ट से। ओके सर, आई एग्रीड Yeah, we can't stop it. We can't stop a master not to tell beyond 10:45. Huh? How can you tell a master to stop at 9:45 exactly? Huh? सर कल 11:30 तक चला था लगा। Okay, it's okay. That is why. So as sir said rightly, 9 o'clock, 9 to 9:15. Samagra Jivan say 9:15 to 10:10. Finish your आध्यात्मिक विज्ञान, उधर से मेडिटेशन शुरू करो। राइट सर, इट्स ओके, थैंक यू Okay, सर, right. एक्सेप्टेड। Yeah, this is agreed now. So second agreement. Everybody will join after 9:15 like that. I mean, So it's okay. 9 o'clock if I start the Samagra Jivan at 9 o'clock. Everybody will start joining after 9:15 like that. I mean, Okay, it's okay. It's okay. We can't help. We can't help for everything. See, you can't get answer for every question. Some questions can be answered. यस Some questions cannot be. Okay. And okay. So let's come for one more agreement now. One more agreement we want to do between us.
Who is making sound here? गीता जी के यहाँ से आ रहा है सर। No, you keep it in mute, please. Yeah. So masters, दूसरा agreement हमारा पास है, आज डिस्कस कर सकते हैं। सो ये एग्रीमेंट क्या है? लॉग इन करने के alternate masters along with सुमित्रा मैडम चाहिए। Why this is not happening? Having so many sessions we have conducted here, and आपका मदद चाहिए इधर। आपका पास लैपटॉप है तो गीता मैडम और सुमित्रा मैडम आपको टीच करता है कैसा लॉगिन करना, होस्ट लॉगिन। व्हाट आई मीन टू से इज होस्ट लॉगिन। You should have a laptop, then you can work as a host, co-host along with Geeta madam. Sorry, Geeta madam also comes, but Samagra Jivani Shaili she teach and then she leave. But Samitra madam always उधर ये सेशन में रहता है, बट उसका पास उनका साथ और एक मास्टर और 2 मास्टर चाहिए, 3 मास्टर चाहिए। देखो इंग्लिश क्लासेस में, Kannada classes में, Telugu classes में, I have no tension at all, but I take lot of tension here. Suddenly call comes, madam is outside, she can't do, and sometimes recording miss होता है। Why these are things happening? So इतना क्वालिटी, कितना क्वालिटी, हमारा सेवा बहुत क्वालिटी रखना। We can't do the seva just like in a whatever the way we think. Seva must be given with utmost quality. Then only it's called seva. Otherwise, it is something like you are just doing for time pass. Let us not do that. Okay. So I felt sometimes where I am somewhere outside, I can't do anything. Madam tells, and of course she's also not every time, but sometimes she got stuck with some issues. See, every human being, right? We are all human beings after all. So हम सभी को ये मानव रूप में विद डिफरेंट प्रॉब्लम्स आता है। वो टाइम पर व्हाई वी आर अनेबल टू गेट सपोर्ट हियर ऑफ दूसरा मास्टर्स। व्हेन सेम थिंग हैपनिंग, तेलुगु, कन्नड़ा, इंग्लिश, दे ऑल मेड मल्टीपल पीपल नाउ। नॉट ओनली दैट, लेट मी टेल यू, वो सेशंस पर तेलुगु में कितना सेशंस कंप्लीट किया? आज by today 13 sessions we have completed in Telugu. Understand? English में 14 sessions we have completed, and Kannada में 14 sessions I completed, and और एक सेशन 365 days सेशन का चल रहा है। उसमें out of 365 I completed, we completed to 303 days, 303 days by today. Okay. अब देखो इतना सेशंस चलता है, ये सेशंस में वो मास्टर्स कौन पार्टिसिपेट करता है फ्रॉम बिगिनिंग से, ऑलरेडी वो मास्टर बन गया, वो भी टीच करता है। जस्ट यू कैन आस्क गीता मैडम। गीता मैडम आप बात करो इसमें, ये अंश पर, ये विषय पर। हाँ, जो हम कन्नड़ा में देखा है, अगले 6 महीने से, 3 महीने से और 1 महीने से भी जो भी अटेंड कर रहे हैं वो सब मास्टर बन चुके हैं ऑलरेडी। तो इतना फास्ट है, इतना जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। और सुबह सुबह हमारा योगा होता है और ध्यान सेशन होता है। सभी वही, अगर गुरुजी नहीं आए तो वही अपने आप को लॉग इन करते हैं और शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे लोग थोड़ा कम दिख रहे हैं, मतलब कोई ना कोई आगे आना चाहिए और करने के लिए तैयार होना चाहिए, क्योंकि इतना ज्ञान हमें जो मिल रहा है तो हमें भी कुछ योगदान देना चाहिए। इधर what I'm expecting, let me tell you. So as we discussed now, हम कौन पार्टिसिपेट करता है फ्रॉम बिगिनिंग सेशन से, नंबर 1 सेशन टू दिस 11 सेशंस आर कंप्लीटिंग नाउ. So why you are unable to coming forward to teach? रमेश जी वेरी फर्स्ट मैडम रमेश जी मैं ये कहना चाह रहा था कि एवरी स्टेशन नहीं, एवरी स्टेज मैंने अटेंड किया, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आई एम नॉट कंफर्टेबल फॉर दिस
ये मेडिटेशन करवाने नहीं के लिए। रमेश जी, जस्ट आपको लॉगिन करना है, होस्ट हो होस्ट जाना है, और बनाना है आपको, होता है। बस लॉग इन कर लेना है। अगर मैडम ऐसी मतलब ये नहीं आए, डेली के लिए नहीं, मैं बोली कभी मुझे कभी जाना पड़ता है कहीं, तो उस टाइम के लिए मैं आपको बता सकती हूँ कि भी आप अपने आप को आज दोस्त हाँ, बना लीजिए। क्योंकि सुमित्रा और मैडम उस को कोई कोई काम एक दिन रहेगा, हर दिन उनको भी नहीं आना मैडम होगा। Okay, first मैडम let us go by one हाँ, solution. वैसे मेरा बेटा घर में Yeah. रहता है तो मैं फिर भी उसको करती बोलती, वो लॉगिन करता है, पर Hmm. वो भी साथ में जाना होता है तब मुझे प्रॉब्लम आती हम्म है। नहीं, Right. अल्टरनेट कोई ना कोई चाहिए हमें। Okay. अगर Masters here. The straight question is, who are all ready to take login, like along with Sumitra madam, who are all ready to take login? Please raise your hands or say yes, and then once you give your names, अजय ठाकुर जी, यू कैन डू। so having यस laptop. अजय जी, मास्टर अजय, अजय ठाकुर जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। Who are having laptop, you are joining at the beginning, right? So मैम anyway, आई विल ट्राई। यस 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 वीर जी, परमवीर सिंह जी रेडी है। या इट्स okay. ओके, गुड। We have laptop, Paramir Singh ji. जी जी सर, 2-3 है। एक बार से He is a एक great master, sir. See, he is एक also एक participate laptop from चाहिए beginning. ऐसा. Parmveer Singh is also from beginning, sir. Yeah. थैंक यू मैम। So एक लैपटॉप रख दिए. एक लैपटॉप में प्रैक्टिस करो, मैडम टीच करता है. So you can also join. See joining. So for example, मैडम Yes, sir. अनम्यूट म्यूट गीता मैडम म्यूट करो. साउंड इज कमिंग. या. सो आप मैडम के साथ ये लॉगिन यूजर आईडी लॉगिन पासवर्ड, use it and join as a co-host. If you joined as a host, you join as a co-host. If you join as a host, you will join as a co-host. That's all. So you will be both will be there in the front. Then you carry forward. Suppose and also you have to check, cross check, like whether recording is on or not. Okay. So जी how to disable some, like automatic unmute should not be there, otherwise it keeps on giving some disturbance. So ये तो तीन to four things, तीन और चार things are there. So you just learn this is enough. और एक बात, ये म्यूजिक शेयर करना, कैसा म्यूजिक शेयर करना, isn't it? So इतना विषय पर आपको आइडिया होता है तो then it's done, your job is done, you can continue. Okay. सो नाउ एक मास्टर फॉरवर्ड आ गया. सो परमवीर सिंह, देन दूसरा मास्टर. परमवीर सिंह जी, मैंने आपको को होस्ट बना दिया। अभी अपना लैपटॉप ओपन कीजिए और उस पे रिकॉर्डिंग का जी देखिए, शेयरिंग बटन पे जाके लैपटॉप उसमें जो है वो करिए। या. नो एवरीथिंग यू विल गेट ऑल द ऑप्शंस, नो प्रॉब्लम. सो नाउ लेट मी आस्क, व्हाट आर द अदर मास्टर्स ये अजय ठाकुर कैन डू, सर। who is coming, who need to be coming forward for co-host login or host login, whatever. ये धर्मेंद्र कुमार जी है, कल्पेश जी। So masters, it is our responsibility to conduct the session for long time. I mean number of मनस्वी भी कर सकते हैं, आई थिंक सो। number शायद of कल्पेश सर जी करेंगे, वो सर ऐसा कर रहे हैं, शायद वो रेडी है। आज मनस्वी ज्वाइन नहीं किया। ये नीरज तिवारी जी हैं, आई थिंक सो। शंभू, कल्पेश पाडवी, you have chance. Do हाँ you have, शंभू जी, कल्पेश जी, आप लोग कर सकते हैं। huh? या What is your शंभू, name? मैम, लैपटॉप में व्हाट्सएप पे ऑन करना होता है क्या, जूम पे, या गूगल पे? हाँ गूगल पे। गूगल पे जाके, गूगल पे जाओगे तब होगा, फिर शेयरिंग करोगे तो जूम पे जाना पड़ेगा। No, this जी you have a laptop. यस। जी Kalpesh, you have laptop, no? नो सर। Okay, कैसा करना देन? मोबाइल से कर सकता है मैडम. जी यस सर, वैसे एप्पल में तो ये ऑप्शन आता है सर, एप्पल से को होस्ट बना सकता है। मैंने तो कल उसी से किया था।
बट एप्पल एप्पल फोन चाहिए। बाकी फोन का मुझे मालूम नहीं है सर। हम्म, मेरे मैं ओके, एक एप्पल का यूज। लैपटॉप अवेलेबल कर दूंगा सर मैं। ओके। please do that. So क्या? if you come forward, that's a great seva, sir. It's a, you cannot miss this opportunity. I'm telling, it will come once in a lifetime. I don't know if this life it has come. Next life, I don't know whether it will come or not. This is a gnana seva, sir. Who will get this? Very few people on this earth. Okay. So you are so fortunate, and really, you please come forward. Make a laptop available by 1st December. So, मैडम के साथ जुड़ो. So what happens is sometimes रिकॉर्ड मिस होता है, sometimes मैडम को फैसिलिटी नहीं है, दूसरे बाहर में है. So कुछ भी टाइम्स हम सेशन मिस होता है, सेशन में टेंशन रहता है. ये नहीं चाहिए. और एक ऑप्शन होता है सर, अगर मैं प्रेजेंस नहीं होती हूँ तो एक सिक्योरिटी में जाके एक सेशन होता है, कोई भी अपने आप को होस्ट बना सकता है। ऐसा में सिक्योरिटी में जाके सर अपने आप को मान लो मैं एज ए होस्ट हूँ यहाँ पे, और मैंने ज्वाइन नहीं किया है, तो कोई भी मास्टर जहाँ पे जो यहाँ पे लॉग इन करेंगे आते हैं, वो अपने आप को होस्ट ले सकता है सिक्योरिटी कल में। आपने ऐसा ही किया था ना मैडम, कल आप बाहर थे और पोस्ट बना। तो मैंने मोबाइल से सिक्योर वो दिया था, ऑप्शन दिया था। But anyway, later on, I joined and I again हाँ, made. मैंने जी को भी फोन किया, आपसे हाँ, लेट हो रहा मैंने था। फोन तो कॉल तो किया था, मेरा था कि मैं टाइमली वापस आ जाऊंगी, बट टाइम लग गया, मुझे देर लग गया था इसीलिए। Let me tell you, Kalpesh ji and और एक Kalpesh सिंह जी, here सुमित्रा मैडम, और इधर कौन कौन ये होस्टिंग करता है, तो व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज. नंबर 1, करेक्ट लॉगिन टाइम, करेक्ट लॉगिन टाइम पर लॉगिन करना, होस्ट द जूम विंडो, जूम सेशन ओपन करना. नंबर 1. नंबर 2, इधर क्या क्या ऑप्शंस है वो करेक्टली ऑपरेट करना. हम देखा मैडम ऑन किया, इधर दिस म्यूट ऑल द पार्टिसिपेंट्स हु आर जस्ट ज्वाइनिंग. इट हैज टू बी डिसेबल्ड और इट हैज टू बी केप्ट प्रॉपर. नहीं है तो इधर मास्टर ज्वाइन होता है, सभी सभी मास्टर ज्वाइन होता है, वो साउंड करता रहे, वो सभी वॉइस को सुनता है. क्या उसमें फायदा क्या है, उस वो डिस्टरबेंस करता है ना, दूसरा वाला को डिस्टरबेंस होता है. ये नहीं चाहिए. ये these are the rules host has to learn and operate. नंबर 3, आज का सेशन कौन मास्टर आता है, उसका इंफॉर्मेशन दिया और नॉट दिया, राइट. So that means today, let's say 9 o'clock session, by 2 o'clock, 3 o'clock, all these hosting masters, right? You have to divide responsibilities. आप responsibilities को divide करना, कौन कौन क्या क्या काम करता है, क्या सेव करता है. So as per that, you must send. Okay, you must send the message to the group. That message has to be written properly. So one has to take that responsibility. Okay. Second host master has to take responsibility of calling master that particular day, master who is going to join. You have to remind him. That it. Third day, for example, एक मास्टर नहीं आता है वो दिन, आपका साथ मास्टर्स का लिस्ट रहना. ओके, कौन कौन मास्टर्स है उसका फोन करना. तो ये आज एक मास्टर चाहिए, तो थोड़ा हेल्प कर दीजिए. तो ऑल दिस थिंग्स मस्ट डू. See, all the other Zoom sessions, whatever we are doing in a day, we are conducting, Mother Foundation is conducting 6 Zooms, 6 sessions, different sessions, 2 Telugu, 2 Kannada, 1 Hindi, 1 English. And of course, on Sunday, every Sunday, we are doing one more. That is actually 7th one. That is only World Wellness Meditation, just meditation. Anyway, masters here, दूसरा all the other Zooms, they are doing like this only. All these hosting masters, they take all these responsibilities. And so that what happened, I join every session, I take some classes, and I try to see that I design the syllabus. I have some free time to think about all these things. Otherwise,
ये टेंशन भी होता है, ये टेंशन भी सडन भी आता है, तो कैसा मैनेज करता है, मतलब कर सकता है ऑल दिस थिंग्स. So please think about this and make sure that this session goes for a years together, and it will help, it will bring many people into this, and it's a great save. First of all, a great save for ourselves, what we are doing. It is helping ourselves. It's called, this seva is like the helping ourselves. Secondly, it of course give the great, transformation to other people also. If Paramatma to Sankalpa, so as per his intention, definitely it will help others also. Your good intention will help others also. Like that, let's continue. Okay. तो here दो मास्टर्स रेडी हो गया. दूसरा कोई मास्टर्स आगे, I mean, मैम, क्या? ज्योति मैम, ज्योति मैम. ज्योति मैडम. ओके. यस मैडम, बात करो मैडम. हाँ तो मेरे पास लैपटॉप नहीं है. लैपटॉप को अरेंज कर सकते हैं मैडम. हाँ? लैपटॉप को आप योरसेल्फ सेल अरेंज. नो, ओके. क्योंकि मुझे इसमें कुछ आता ही नहीं है. हाँ, ओके. सब्जेक्ट मालूम नहीं है, सब्जेक्ट. हाँ, हाँ कैसा ऑपरेशन नहीं है. ओके, नहीं मालूम. तो नहीं कर सकती. ओके. दूसरा वाला नीतू, नीतू मैडम. हाँ यस सर, नमस्ते सर. तो पूछेंगे अनीता मैडम को, अनीता जैन. बस लेट्स गो विद नीतू मैडम. बस नीतू मैडम, आप रेडी है, तैयार है? हाँ यस सर. सो सर देन मेरे को वो जूम का बहुत सारा चीज आता नहीं है, बट हाँ लैपटॉप तब सब कुछ है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. थोड़ा लैपटॉप ट्रेनिंग लेना पड़ेगा. ओके मैडम. लैपटॉप है तो आपको टीच करता है मैडम. हाँ वो सब कोई प्रॉब्लम नहीं है. आज सभी मास्टर्स है, आप सभी मास्टर्स है. अब मास्टर्स है तो क्या, हम फॉरवर्ड करना, हम आगे बढ़ना. यस, आई विल डू द रिस्पॉन्सिबिलिटी. दैट्स यस हाउ. सर, ओके. नो ओके. प्रॉब्लम, एनी टाइम. या तो इधर क्या होता है, आप सभी मास्टर्स ये कोऑर्डिनेशन है तो ये सेशंस को लॉन्ग टाइम कर सकता है. ओके. So we give syllabus. See, tomorrow syllabus will be released. Then immediately आपका नाम्स, आपका सभी का नाम्स, ये ग्रुप है महावतार हिंदी मास्टर्स, महावतार कोर टीम है, कोर टीम उसमें ज्वाइन करता है. उधर आप सभी बात करो. एक आपका आपका व्यूज वो उधर डाल सकता है. उसका उस उधर ये कोर ग्रुप में डिस्कशन होता है. If any issues are there, we will just take decisions and then continue. आप सभी एक्टिव से पार्टिसिपेट करो. एक अलग ग्रुप बनाया गुरुजी ने, कोर हिंदी कोर. हिंदी कोर ग्रुप को जो भी वहाँ से हिंदी मास्टर, उसमें हम ज्वाइन करेंगे जो भी रेडी है. तो कोई मीटिंग करेंगे एक दिन, क्या क्या करना है उसके बारे में बातचीत करेंगे सेपरेट वो ग्रुप में. सो उधर आप ज्वाइन करना. सो उधर क्या होता है कि एक एक इश्यू आता है तो इश्यू को रेस्पॉन्ड करो, कैसा करना. सो हाउ टू डू, हाउ टू टेक इट फॉरवर्ड. इफ रिक्वायर्ड हम सभी एक ग्रुप कॉल करना. ये सेवा है, ये सभी सेवा है. देखो, एक सिनेमा, हम 2 आवर्स सिनेमा देखता है ना, उसके पीछे कितना काम किया, कितना काम होता है, कौन कौन काम करता है. नॉट ओनली डायरेक्टर प्रोड्यूसर, देर आर थाउजेंड वर्कर्स है इसके पीछे में. के पीछे में तो सो मेनी थिंग्स विल हैपन मास्टर्स. एंड ओनली एक 2 आवर्स सिनेमा आप देखते हैं, सिनेमा हॉल में बैठ के आप अच्छा एंजॉय एंटरटेनमेंट करता है. बट डू यू नो व्हाट इज बिहाइंड द स्क्रीन. सेम थिंग हियर आल्सो. ये जूम पर एक मास्टर आया और उसके बाद वो दूसरा मास्टर आया, वो सभी विजडम शेयर किया, हम अच्छे से सुना. इस इतना होता है हमारा फ्रंट में. बैक में क्या होता है, कौन सिलेबस रेडी किया, मास्टर्स को कौन कांटेक्ट किया, मास्टर्स को कैसे सिलेक्ट करना, वो किसका मास्टर सिलेक्ट करना, सिलेबस क्या क्या सिलेबस रहता है इसमें, हाँ, क्या टाइम पर क्या मास्टर आता है, कितना किसका डेट आता है, ये सभी कौन करना है, हम मिलके करना.
भी मिलके करना। ओके, ये बात है। ये सभी, ये बात आप अच्छा ध्यान में, अच्छा ध्यान में रखो। लेट अस हेल्प ईच अदर, लेट अस डू दिस काइंड ऑफ सेवा। This is given by Paramatma to all of us, Almighty Creator. So let us use it effectively. Our time, every minute on this earth planet is so precious. We came to the picnic. You have to really entertain the picnic, not just to sleep, not just wasting by worrying something and all. We should enjoy the picnic. Every minute you have to enjoy. See, for example, you go to Kashmir. What do you do there? Will you worry about your house after going to Kashmir? Obviously, you try to enjoy everything around there because that's a picnic. You don't want to waste 1 minute also. Here also same thing. We are all Atmic consciousness. We are all soul beings. We came from the spirit worlds, Atmalokas. What do? We got a physical body. So that, I am a soul consciousness. I took the physical body to roam this entire world, to know many things, to purify myself, to keep happy myself, to be in the blissful state always, not to waste 1 minute by worrying, by lot of unnecessary things, unnecessary thoughts. Okay, that's how our life has to be in this on this earth planet. मेरा दोस्तों, आप सभी एक एक मिनट को एंजॉय करना, एंटरटेन करना, एंड वी हैव टू बी ब्लिसफुल. वी हैव टू बी ब्लिसफुल. देयर इज नो चॉइस. It is, we have a right to be, we always have a right to be happy, right to be blissful. The bliss is our birthright, or bliss is our natural character. It's a soul quality, bliss. Okay, right. So mera mitro, so these are the things I want to discuss with all of you. So let's make 15th batch so much more learning and more energizing ourselves, and we all travel towards the so-called Atma Sakshatkar, right? Enlightenment, isn't it? So, yeah. Sumitra, madam? Yes, Master. Yeah. So let's continue the program now. I think. यस सर, अभी नेक्स्ट मंथ के लिए दिसंबर में जो मेगा वो होने वाला है सर, उसके लिए भी अगर कोई जाना चाहता है तो मेगा इवेंट होने वाला है दिसंबर में, 21 दिसंबर से. यस. करताल में. तो सर भी पार्टिसिपेट करेंगे विद अपनी टीम के साथ. तो आप लोगों को अगर पार्टिसिपेट करना है तो आप लोग वहां के लिए बुकिंग करा सकते हो अपनी, और जाना चाहे तो जा सकते हैं. यस मास्टर्स, हम ये दिसंबर में 1 से 21 तक ये सेशन कंटिन्यू होता है. दिसंबर बैच 12th बैच वी विल एंड बाय 21 दिसंबर. द रीजन क्या है, रीजन क्यों एंड करता है वो 21 को? 21 से 31 तक 11 days there is a in the Kartal Dhyana Mahayaga 2 is happening. Understand? So ये ईयर एंड में प्रति एवरी ईयर द ईयर एंड में 11 days कार्यक्रम है. ये करताल पिरामिड, माहेश्वरा मेगा पिरामिड, लोकेटेड इन हैदराबाद, श्रीशैलम रोड. सो इधर क्या होता है, इधर ये माहेश्वरा महा मेगा पिरामिड में हमारा गुरु का ये शक्ति स्थल है, उसका समाधि है उधर. ओके, उसके लिए हम सभी ये पूरा ईयर में, ये वर्ष में क्या क्या साधना करें, क्या क्या ज्ञान हमको मिला. सो ये इसको कृतज्ञ देने के लिए हमारा मदद के, हमारा गुरु के साथ चलना, तो गुरु के साथ, वो गुरु के समाधि सो आजू बाजू में अच्छा ध्यान करना. उसके लिए आपको कितना दिन पॉसिबल हो सकता है उतना दिन उधर रखने के, सो आपको अकोमोडेशन है. अभी आज से शुरू हो गया ऑलरेडी. अकोमोडेशन बुक कर सकता है. उधर फ्री अकोमोडेशन है, पेड अकोमोडेशन है. सो आप
आप कृपया से एक प्रोसेस है, प्रोसेस में प्रोसेस में चला है तो आपको अकोमोडेशन मिलता है, सभी मिलता है, सो यू कैन पार्टिसिपेट वेरी वेल। दैट्स वंडरफुल प्रोग्राम, लेट मी टेल यू, बिकॉज एवरी डे मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग 3 आवर्स कंटिन्यूस संगीत ध्यान है। सो बहुत बहुत पावरफुल ध्यान है ये सभी। संगीत ध्यान सभी हमारा गुरु का पत्री शक्ति स्थल, ये समाधि है ना, उसके उसके पास वेरी नियर टू दैट द स्टेज विल बी देयर ओनली वी विल बी डूइंग द मेडिटेशन। यू कैन इमेजिन हाउ पावरफुल इट इज। उसके लिए कोई भी नहीं मिस करना। ये 11 डेज को कितना डेज आपको चाहिए तो उतना डेज चलो, वो पार्टिसिपेट करो, 3 डेज, 4 डेज। सो हम मोस्टली ये क्रिसमस इवेंट, क्रिसमस है ना, वो टाइम पर चलता है उधर। 3 to 4 days आई स्टे, एंड ऑल्सो डेफिनेटली वी विल हैव आवर महाअवतार फाउंडेशन स्टॉल रहता है उधर। महाअवतार फाउंडेशन का स्टॉल रहता है, वो स्टॉल में आप बैठ सकता है, उधर मीट कर सकता है। सो उधर क्या होता है, हमारा एक ही लक्ष्य क्या है महाअवतार फाउंडेशन का, समग्र स्वास्थ्य, समग्र स्वास्थ्य ऑलवेज, दैट मीन्स होलिस्टिक वेलनेस। आपको जो सभी टेक्निक्स आपको देता है, ध्यान ज्ञान के साथ आपको समग्र जीवन शैली में आपको मुद्रा मुद्रा विज्ञान आपको बोलता है, आपको प्रेजर बोलता है। उसके साथ मूत्र चिकित्सा आल्सो, रिसेंटली आई टॉट अबाउट सेल्फ यूरिन थेरेपी, ऑटो यूरिन थेरेपी आल्सो, यू ऑल केम टू नो दैट। सो दिस इज हाउ, मेरा मित्रों, सो इवन एट द समग्र स्वास्थ्य स्टॉल in Kartal, definitely we are going to educate people who are coming there. We educate with all these things. एक होम रेमेडीज है, समग्र जीवन शैली है, एंड देन एक मूत्र ऑटो यूरिन थेरेपी है, ये मुद्रा थेरेपी है, उसके साथ ऑक्यूप्रेशर है, राइट मेरा मित्रों। सो दीज आर सो मेनी थिंग्स, along with that the deep meditation, and along with that spiritual wisdom. This much we are covering in every monthly session, my dear friends, right? So same उधर स्टॉल में सभी एजुकेशन को कोई भी आता है उधर, 1000 पीपल आता है इधर। एटलीस्ट वी हैव व्हाट्सएप में 900-800 पीपल देयर पर डे। 10,000 people, 10,000, sometimes it goes up to 50,000 also per day, so many people। सो सभी स्टॉल को, वो स्टॉल के देखने के क्या क्या इंफॉर्मेशन है, क्या क्या चलता है ये हमारा सोसाइटी में, सभी देखने के, पढ़ने के, कोई सो मेनी पीपल विल कम। इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू मीट ऑल द मास्टर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, all the world, like in all the countries also people will come there. Okay, so we request and we invite all of you to participate in this 11-day session. So this so-called Dhyana Mahayaga. Okay, friends, thank you so much. Now, Sumitra madam, over to you, and let's continue. And Satpal sir, आपका थोड़ा ओपिनियन, तो थोड़ा मैसेज दीजिए इसके बारे में। देखिए, मैं तो सर यहाँ ओकेजनली वीकली मंथ में 2 या 3 बार आता हूँ। मैं ज़्यादा गहराई से अभी नहीं जानता हूँ ज़्यादा, सिर्फ सेशंस लिए हैं मैंने। तो बहुत अच्छा आपका ये प्रयास है, आपकी ये जो प्रोजेक्ट है, जो बाकी लैंग्वेजेस में भी आप कर रहे हैं। तो इट इज ए होलिस्टिक अप्रोच, मीन्स इन ऑल लैंग्वेजेस हाउ टू रीच ईच एंड एवरी पर्सन, जो भी उसकी लैंग्वेज है उसमें उसके साथ स्पिरिचुअल डायलॉग्स करना। तो ये एक बहुत बड़ी सर्विस है, इट इज स्पिरिचुअल साइंस सर्विस। तो नो डाउट आपका बहुत अच्छा ये सब चल रहा है। मैंने आपका इंग्लिश वर्जन भी देखा है, और क्योंकि मैं बाकी लैंग्वेजेस समझता नहीं हूँ, बट इंग्लिश में आपका देखा है मैंने। तो बहुत अच्छे आप टॉपिक्स भी बहुत अच्छे लेके आते हैं, और उसके अंदर जो भी कॉमन मैन को किस तरह से फिजिकली और स्पिरिचुअली इवॉल्व किया जाए, यानी कि वो फिटनेस भी रखी जाए
और स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है उसको समझ में आए ये क्या है। तो इसलिए बुक्स वगैरह का भी आप वो रखते हैं प्रोग्राम। तो यहाँ पर आप चाहें तो एक बुक का कोई जैसे स्वाध्याय जिसको बोलते हैं ना, तो ऐसा कुछ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि हर दिन 15 मिनट 20 मिनट आप उसको दे सकते हैं। कोई एक बुक ले लेंगे और उसको फिर आप एक कोई मास्टर डेली अपना, जैसे ये गीता जी लेती है ना 15 मिनट का, तो इसी तरह एक कोई बुक लेके उसको 15-20 मिनट का आप डेली रख सकते हैं। तो इस तरह से जब वो बुक पूरी हो जाएगी, जैसे लुइस है की बुक है यू कैन हील योर लाइफ लाइक दैट, सम बुक शुड बी देयर। तो this way we will have different means subjects and different taste we can keep there. So Yeah. that way great service you are providing, but we can add other services also in that. So meditation itself is a big thing. Correct. So that much only I can say. And Right. whenever I am coming, I see a lot of people here. Sometimes if the participants crosses 50, but I don't know where they disappear after some time. ऑल आर टीचर पूरी तरह से मास्टर बन गए, वो चले गए सर। बहुत सारे लोग जो है बहुत मास्टर बनते जा रहे हैं तो जाते जा रहे हैं। 11 सेशन शुरू हुआ तब 83 84 हो गए थे। और तो अभी मास्टर बन जाते सभी जो अपने से करने लगते हैं फिर। So that लेकिन is मास्टर को ये समझ में, मास्टर मैं आपसे ये अनुरोध करूंगी सभी से कि जो ग्रुप मेडिटेशन का जो बेनिफिट होता है वो अकेले में करने का नहीं मिलता है। अभी जो करताल में जाने वाले हैं वहां से लोग क्या क्या अचीव करके आएंगे। 10,000 पीपल इकट्ठे बैठ के मेडिटेशन करेंगे तो सबकी एनर्जी आपस में पार्टिसिपेट करेगी, एक दूसरे से वो इफेक्ट करेगी। तो वो एनर्जी से आप वंचित रहने नहीं चाहिए, क्योंकि ये ऐसे मौके बार बार लाइफ में नहीं आते हैं। अगर कोई जा सकता है और जाने का प्रयास कर सकता है तो उसे करना चाहिए। Right. Right, madam. करताल कहाँ पे है मैम? करताल ये हैदराबाद से थोड़ा आगे में जाके पड़ता है, 2200 किलोमीटर आगे कुछ पड़ता है। पर तेलंगाना। हाँ, Near to अभी मैं भी फर्स्ट टाइम जा रही हूँ मास्टर, और मैं चाहती हूँ कि मेरी टीम भी चली चले साथ में, तो बहुत अच्छा लगेगा। वहां जाके अभी मैं बोध गया गई थी तो बहुत अच्छे एक्सपीरियंस हुए और बहुत लोगों से मिले, उनके अनुभव जानने को मिले। और अब जो जाओगे, जैसे कहते हैं ना कि जब वो सिद्धार्थ बोधि वृक्ष के नीचे बैठा था तो सिद्धार्थ बैठा था, और जब वहां से उठे थे तो गौतम बुद्ध बन के उठे थे। तो हो सकता है आप भी वहां से गौतम बुद्ध बन के आए। Right. So, okay, madam. So, thank you so much. Thank you, all of you, friends, my dear friends. And I think, madam, so why don't you take experience of each and every master here, but 1 or 2 minutes, and then I Okay, think sir. the time is running up now. ओके सर। So, I will be leaving now, and I have to join the Telugu session. So, thank you so much. Thank you, masters. Dhanyawad to all of you. थैंक यू सर, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन जानकारी देने के लिए बहुत बहुत ग्रेटफुल। थैंक्स। थैंक यू सर। Thank you. So, thank you, Satpal sir. Thank you, sir. सतपाल जी, Thank you. Thanks a नाउ lot. ओवर टू यू सतपाल जी। जी मैडम, थैंक यू। तो ये हमारा शेयरिंग जो एक्सपीरियंसेस है वो शुरू करेंगे। आप मेरे ख्याल से 30 मिनट्स ध्यान करा दीजिए सतपाल जी, और फिर शेयरिंग करेंगे, या बेटर जो आप बेटर समझे वो कर लीजिए। नहीं, मैं समझता हूँ पहले हम जो भी बातें हैं ना वो कर लेते हैं, क्योंकि It's okay then. मेडिटेशन के बाद फिर फाइनली वी विल गो ऑफ, है ना। ओके 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 देन। तो मास्टर आज सबसे पहले अनीता जैन जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना अनुभव शेयर कीजिए। अनीता जी। यस मास्टर। नमस्ते सर। जी नमस्ते ये मैडम। आप अपने घर में बैठे मैडम, आप बिल्कुल हेजिटेट मत कीजिए, आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए प्लीज। सर जब भी मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन में मुझे ऑलवेज ऐसा फील होता है कि बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट आंखें दिखाई देती हैं। और अभी लास्ट जब
आपने मेडिटेशन कराया तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे भोलेनाथ का बाल खुले हुए हैं, उनकी हम्म जटाएं, हम्म और उनका हाथ मेरे सर के ऊपर है, हम्म। और मतलब एक अलग काइंड ऑफ एनर्जी मेरे अंदर मैंने फील की। देन मेरी आईज में काफी दिन से बहुत प्रॉब्लम चल रहा था, हम्म अभी भी है, लेकिन फिर ऐसा फील हुआ कि जैसे आंख में कोई नीडल जैसी कोई चीज मेरी आंख के अंदर गई, उसके हम्म। बाद मेरी आंख की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। वंडरफुल। गुड। बहुत बड़ी बात है ये कि ध्यान से आपने वो पा लिया। नॉर्मली लोगों को विश्वास नहीं होता कि ध्यान से कुछ होता है, पर आपने, क्या है कि आपका ध्यान के अंदर कितना कंसंट्रेशन जा रहा है, कितना आप उसमें डूब रहे हैं, है ना। वो जितना आप डूबेंगे गहरा, उतना लेकर आएंगे मोती। यानी सागर में होता है ना जैसे, तो सागर में जितना गहरा जाते हैं तो उतना ही कीमती चीज हाथ में आती है। तो इसलिए ध्यान तो वही बात है कि एनर्जी का तो सागर है ही है, उसमें हम जितना गहरा डूबते हैं उतना ज्यादा हम लेकर आते हैं। तो आपको जैसे, आपके अंदर जो इंटेंशन होती है, जिस इंटेंशन के साथ हम ध्यान में जाते हैं, वही मैनिफेस्ट होती है। तो आपके अंदर जैसे आपने कहा कि मुझे शिव का हाथ मुझे ऊपर लगा, तो आपकी इंटेंशन थी, आपके अंदर ये भाव था कि मुझे शिव का आशीर्वाद मिले, मुझे उनका साथ मिले, तो वही चीज आपको मैनिफेस्ट हो जाती है। और इसी तरह आपकी आंख के अंदर जो प्रॉब्लम थी वो दूर हुई। तो वो क्या होता है कि हम ऐसी अपने अंदर से वो करते हैं, इसको कहते हैं संकल्प ध्यान। हमारे अंदर ये संकल्प जब होता है कि मुझे ये ठीक करना है, मुझे ध्यान से ये ठीक करना है, तो वो अपने आप होने लगता है ना। तो वो विचारों को हमने, वो एनर्जी को गाइड दिया। एनर्जी को जो हमारे विचार गाइड करते हैं, एनर्जी वही काम करती है। इसलिए जो गाइडेड मेडिटेशन में यही होता है कि हम आपके थॉट को वहां वहां लेके जाते हैं कि वहां वहां पे वो काम हो रहा है, तो वो होता है। ये थॉट भी एक एनर्जी है और कॉस्मिक एनर्जी है। तो वो एनर्जी को सिर्फ डायरेक्शन देना है। तो इसलिए आप जैसा सोचते हैं वैसा ही मैनिफेस्ट होता है। तो इस तरीके से प्रैक्टिकली आपने वो देख लिया, बहुत अच्छी बात है। धीरे धीरे आपको और भी अनुभव होंगे जो तो जो आंखें दिखाई देती हैं, अलग अलग तरह की आंखें दिखाई देती हैं, वो क्या है? तो आंखें बहुत ज्यादा आंखें आंखें बहुत आती है मेरे मेडिटेशन में, आंखें बंद करती। आंखें आपकी खुद की आंखों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम थी ना, उसी जी ने सर। उसको मल्टीप्लाई किया था। आपका जो ध्यान ये था कि मेरी आंखों में प्रॉब्लम है, अभी आपको जी फिर आगे आप ऑब्जर्व करना कि वो रिपीट हो रहा है या वो नहीं आ रही है आंखें। क्योंकि अभी जी सर। आपने बताया कि अब मेरी आंखें ठीक है, तो अब जी सर। आपको आगे ऑब्जर्व करके फिर आप बताना। जी सर। जी, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी वेलकम। वेलकम। और परमवीर जी, आप अपने अनुभव बताइए। परमवीर जी, आप अनम्यूट हैं, आप बोलिए। जी मैम, ये मैंने कंप्यूटर से चलाया था ना, तो उसमें से आवाज नहीं जा रही इधर से मेरी। आवाज अच्छा, नहीं है। आवाज आपने साउंड शेयरिंग, साउंड पे से वो करोगे तो होगा। आपकी आवाज नहीं आ रही थी? नहीं, कंप्यूटर से नहीं जा रही, मोबाइल से जा रही है अब। कंप्यूटर में और ये वो जो या तो आवाज बंद होगी, साउंड का बंद कर रखा होगा आपने। हाँ, मैंने कंप्यूटर से कभी चलाया नहीं एक्चुअली ना, इसलिए। हाँ, तो ये कौन से वाला कंप्यूटर है? मेरा डेल का है। तो ये आप उससे ये हेडसेट भी लगा सकते हो, हेडसेट लगा के बात करिए। नहीं, लगा रखी है मैंने, लेकिन आ रही है आवाज, जा नहीं रही है एक्चुअली। जा नहीं रही है, आउटपुट नहीं है। आ रही है आवाज, अब मैं बात कर रहा हूँ तो मोबाइल से बात कर रहा हूँ एक्चुअली। इसका यही हो सकता है, साउंड बंद किया होगा आपने लास्ट में। जो इसमें होता है डेल का अलग होता है, मेरे पास एप्पल का ही है। तो जी जी। कोई बात नहीं, आप अभी मोबाइल से बात कीजिए, इसमें जी जी बताइए, मैम। अपने अनुभव बताइए। नहीं, ठीक है मैम, बढ़िया है। और आपको बाकी का मैं कल तो थोड़ा बता दूंगी। जैसे अभी लैपटॉप से खोलेंगे ना आप, जो जी गूगल पे जाएंगे, गूगल से फिर जी आप खोलेंगे जूम को, खोलेंगे जूम में सारे सिस्टम आ जा, सारे वो ऑप्शन आ जाते हैं। जी जी। शेयरिंग वाला ऑप्शन आएगा तो आप शेयरिंग कर सकते हो, उसमें म्यूजिक शेयर कर सकते हो।
और हाँ मोर नहीं, वाला। है इसमें ऑप्शन तो सारे आ रहे हैं, लेकिन बस वो ही नहीं आ रहा। शेयर स्क्रीन भी आ रहा है जो है इसमें। हाँ हाँ, ये सब धीरे धीरे अपने से ही, वो कहते हैं ना, मोबाइल एक ऐसा ट्यूटर है जो अपने आप से सब सिखा देता है। जी जी, नहीं वो तो सब सीख जाएंगे खैर। हाँ जी। जी मैम, तो नहीं बढ़िया आप चल रहा अभी, है लेसन आपका। अभी अपने अपने ध्यान के अनुभव बताइए। ये आप मैम, बीच में कभी भी बात कर सकते हो, या तो मैं आपको बीच में, अगर टाइम होगा तो आप बात कर लीजिए, फिर देखेंगे। जूम कोई ना कोई सेशन चल रहा होता है। जी मैम, नहीं बढ़िया बढ़िया अनुभव है मैम, ठीक है। अब आप तो बताना काफी क्या लंबे है। समय से जुड़े हुए हैं ना। अभी जी जी आपने हाँ। मतलब क्या अचीव हुआ, आपको क्या अच्छा लगा, नहीं लगा, या नहीं, कोई मानसिक स्वास्थ्य मान बेनिफिट हुआ, मेंटली कुछ पीस हुआ? हाँ वो भी ठीक है, और मतलब जो है कुल मिला के ये है कि जैसे मतलब जो जीवन है हम जो जीते हैं, मतलब कहने का कि अपने आर्थिक जरूरतों के लिए या सामाजिक जरूरतों के लिए, वो तो है ही है। लेकिन जुड़ के एक थोड़ा सा अनुभव ये हुआ कि हमें ये तो हमें करना ही करना है, ये तो वैसे भी मिलना ही है, ये तो उसको ही मिलना है जो ध्यान नहीं करता है। लेकिन परमात्मा की तरफ एक प्रेम जगह जगह, मतलब कहने का। और ये लगा कि जिसको हम जानते हैं उसको पाना भी चाहिए, तो पाने की तरफ कदम बढ़े, थोड़ा सा ये हुआ मेरे साथ। जी, मतलब ये हमारे अपने आप को जानने की यात्रा है एक किस्म से। जी बिल्कुल खुद बिल्कुल। को हम, जैसे वो कहते हैं ना कि रमन महर्षि जो थे, उनसे यही था कि मैं, उनका क्या था कि मैं कौन हूँ, मैं बिल्कुल कौन हूँ, मैं तो मैं कौन हूँ, बिल्कुल। ये शरीर हूँ या क्या हूँ मैं, ये बिल्कुल पंच भौतिक शरीर है, ये मैं नहीं हूँ। जी मैम, वही समझ में आया बस के हाँ, परमात्मा को भी जानना चाहिए। वो तो सुख संपत्ति तो सबके पास है, वो कोई ऐसा नहीं है परमात्मा तो जिसको आप नहीं खुद है। ही स्वयं ही, यही जानना है हाँ, आप, बिल्कुल। कि और भगवान में आप देखिए ना, भगवान को देखिए, भगवान को बाइफरकेट कीजिए। भाव मतलब, भाव सबसे पहले भगवान में भाव आता ना, हिंदी की वो जी लीजिए लीजिए तो, भाव जी मतलब बिल्कुल। भूमि। जी और फिर गा आता है, फिर के गा मतलब, गा का मतलब जो पंच भौतिक शरीर भगवान हमारा है, वही पांच तत्वों का वही भगवान है, वही बन जी के भगवान बना है। गा से जी गगन बन गया, आ से आकाश हो गया, जी ना से नई नीर हो गया, पानी जल जी हो गया, जी बिल्कुल। और वहां से वायु हो गया। तो हम भी इन्हीं पांच तत्वों से बन के मिलके बने, वही जी भगवान है, बिल्कुल। तो आप ही भगवान है। हाँ, हमको भगवान भी है, और जब मंदिर में पूजते हैं तो वहाँ भी भगवान होते हैं, तो वो मंदिर होता ऐसा है, तो है ना, जब मंदिर में हम अब अपने, अभी जैसे पहले जो धारणा थी हमारी कि हमें ये था कि हमारे सिर्फ मंदिर में ही भगवान है, लेकिन अब हम इतना इस यात्रा की ओर अग्रसर हैं कि मंदिर में नहीं, हमारे भीतर भी भगवान है। हाँ, और हम ही मंदिर है, क्योंकि जहाँ हम भगवान ही रहते हैं वही मंदिर। मंदिर होता है। हाँ जी। जिस जगह भगवान रहते हैं वो मंदिर ही होता है, तो हम भी हाँ मंदिर ही हैं। तो उसी तरह जी, अपना ध्यान रखना चाहिए, सात्विक रहना चाहिए। और सात्विक रहना चाहिए। और ये पंच भौतिक हाँ, शरीर मिला है, इसको ये नहीं है कि हमें यूं ही छोड़ देना चाहिए। वो कहते हैं, बिल्कुल। जैसे मंदिर की सफाई करते हैं ना, थोड़ा गंद लग रहा है हाँ, या ये लग रहा है, अपने आप को ना हर चीज से साफ सुथरा रखेंगे, अच्छे से ड्रेसअप होंगे, अच्छे से खाएंगे, अच्छे से नहाएंगे, सारी बिल्कुल। चीजें, इसमें भगवान रहते हैं। हाँ, और इसीलिए इसे सात्विक सजा धजा के रखना। जो हम बिल्कुल। मंदिर में चढ़ा सकते हैं वही हमें खाना भी चाहिए। जी। यस मास्टर। ये भगवान, ये क्या नाम है, बागेश्वर प्रसाद जी, आप कल शायद बोल रहे थे, आप ही थे, बागेश्वर जी। यस, राधे राधे। राधे राधे। हाँ मास्टर, बताइए। आज सतपाल जी से जो भी कुछ पूछना है पूछिए, या बताइए अपने अनुभव। हाँ, मैं काफी लिंक होने की कोशिश की है, कुछ बीच में टूट भी गया क्योंकि मैं कहीं बाहर निकल गया था, तो जुड़ नहीं पाया कुछ दिन। एक, अभी कह सकता हूँ कि मैं अभी पूरी तरह डूब नहीं पाया। और तो कैसे डूब अभी सकते हैं, ये सतपाल जी से पूछिए ना, सतपाल जी बताइए इन्हें। मैं इनका तो कल इन्होंने अपना अनुभव शेयर किया था, जी। तो ये तो काफी नजदीक जा चुके हैं, ये उस चीज के अनुभव को इन्होंने लिया है खुद अपने जीवन में,
कि कैसे हम प्रकृति से नियंत्रित होते हैं, प्रकृति किस तरह हमारे जीवन में रोल प्ले करती है। तो वही चीज हमको समझनी है कि हमारा जो फिजिकल बॉडी है, इसके ऊपर एक कंट्रोलर है, जो नियंत्रक है, वो प्रकृति जो है वो किस तरीके से हमारे ऊपर काम करती है। तो जब हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, हम नॉर्मली क्या है कि हमने इस फिजिकल बॉडी को सब कुछ समझ रखा है, यही पूरा ब्रह्मांड समझ रखा है, इससे बाहर जाने की कोशिश नहीं करते हैं। तो गोइंग बियॉन्ड द बॉडी, शरीर से बाहर निकलना है, बाहर निकल के अपने आप को समझना है। तो मैं दूर खड़ा होकर अपने शरीर को देखूं कि ये क्या है, ये जो मुझे दिया गया है, इसको मैं समझूं, और फिर उसके मैं क्या यूज कर सकता हूँ, क्या बेस्ट यूज कर सकता हूँ। जो भी चीज हमें दी गई है वो एक लिमिटेड टाइम के लिए दी गई है। उस लिमिटेड टाइम के लिए एक अनलिमिटेड पावर को दिया गया है। एक अनलिमिटेड पावर क्या है? सोल है, हमारी स्पिरिट है, और लिमिटेड स्थान क्या है? बॉडी है। अब उस अनलिमिटेड पावर को एक लिमिटेड जगह पर अगर रखा गया है तो उसका टाइम भी लिमिटेड है, वो कोई अनलिमिटेड टाइम के लिए नहीं है। तो ये महत्व जब इस चीज का हम समझेंगे कि वो अनलिमिटेड पावर वाली चीज जब मेरे पास है तो मैं छोटी छोटी तकलीफों से क्यों परेशान हो जाता हूँ, मैं इस संसार की चीजों में क्यों दुख ढूंढता हूँ कि मैं ये नहीं मिला तो दुख हो, ये काम नहीं हुआ तो दुखी हो गया। तो ये जो दुखी और सुखी होने का जो अल्टरनेट वो प्रोसेस चलता रहता है ना, उससे मुक्त होना है। और वो तभी हो पाएगा जब हम स्पिरिचुअल इस पर आएंगे, स्पिरिचुअल रास्ते को पकड़ेंगे कि फिजिकल नहीं हूं मैं फिजिकल नहीं होके मैं स्पिरिचुअल हूं। मेरा असली जो रूप है, जो कंटिन्यू करेगा इस बॉडी के बाद भी, जो कंटिन्यू करेगा। तो हमने जो पिछले 2 दिन जो बुक के बारे में थिंकिंग एंड डेस्टिनी पे चर्चा की थी, उसमें यही था कि किस तरह से हमारी डेस्टिनी को, यानी हमारे नेक्स्ट इनकारनेशन को हमारी थिंकिंग किस तरह प्रभावित करती है। तो जब तक हम स्पिरिचुअल वे ऑफ थिंकिंग को नहीं लेंगे, स्पिरिचुअल वे ऑफ बिहेविंग, स्पिरिचुअल वे ऑफ डूइंग थिंग्स, आध्यात्मिक तरीके से हर काम को लेना, जीवन में जो भी चीज आ रही है उसको सांसारिक तरीके से हैंडल नहीं करना है। क्योंकि सांसारिक तरीके से तो होगा ईंट का जवाब पत्थर से देना, किसी ने गाली दी तो उसको गाली देना, लेकिन आध्यात्मिक जवाब उसका ये नहीं है। आध्यात्मिक जवाब ये है कि किसी ने गाली दी तो उसको लेना ही नहीं है, उसको बाहर ही छोड़ देना है, उसको अंदर नहीं जाने देना है। तो जब हमारा भावनात्मक कंट्रोल हमारे ऊपर रहेगा, नियंत्रण हमारे ऊपर, हमारा इमोशनल कंट्रोल हमारे ऊपर रहेगा, तो फिर कोई भी बाहरी चीज हमको वो नहीं कर सकते, डिस्टर्ब नहीं कर सकती। जैसे तालाब में एक पत्थर पड़ता है तो पूरा पानी घेरे बना के घूमने लगता है, तो उसी तरह हमारे इमोशंस को बाहर से अगर जरा सा भी कोई आदमी हर्ट कर दे तो फिर हम उसी को टर्बुलेंस में घूमते रहते हैं, ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों, मैं उसका ऐसा करूंगा। तो ये इससे दूर होना है। स्पिरिचुअल वे ऑफ थिंकिंग का मतलब ये कि मुझे सांसारिक लोगों के उससे बचना है ना, रिएक्ट नहीं करना है। और मेरा रिस्पॉन्स ये होगा कि मुझे अपने अंदर की शांति को भंग नहीं करना है, उसको पीस को मेंटेन करना है। सबसे बड़ी चीज है वो पीस, वो शांति जो हमारे अंदर है, लेकिन हमने उसको दूसरों के हाथ में छोड़ दिया है कि वो दूसरे उसको हैंडल कर रहे हैं, दूसरे उसको टैकल कर रहे हैं। हमारे विचारों को दूसरे आदमी डिस्टर्ब कर देते हैं। अपने हाथ में कुछ रखा ही नहीं है, जबकि वो है हमारी चीज, लेकिन उसको दूसरों को दिया हुआ है। हमारे इमोशंस को दूसरों को दिया हुआ है, हमारे थॉट्स को दूसरों के हवाले किया हुआ है, हमारे सुख को दूसरों के हवाले किया हुआ है। कोई आके प्रशंसा करता है, वाह आप तो बहुत बढ़िया करते हैं, ऐसा है वैसा, तो खुश हो जाते हैं। दूसरा कोई आदमी आके कुछ ऐसा बोल देता है कि आप तो बहुत ही ऐसे खराब आदमी हो, ये तो बहुत दुखी हो जाते हैं। यानी सब कुछ बाहर के लोगों के हाथ में है। जो मेरे अंदर है उसको छोड़कर बाहर की दुनिया में मैं सुख ढूंढ रहा हूं, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। तो बाहर की दुनिया में कुछ भी
अच्छा नहीं मिलने वाला है। इसलिए कनेक्ट टू योर सेल्फ, कनेक्ट टू योर सोल। तो सोल कनेक्ट, वो सबसे बड़ी हमारी जर्नी है ये। तो आप तो बहुत सही आप कह रहे थे। मैं पहली बार आया हूँ, कल आप पहली बार आए थे ना, ऐसा कुछ नहीं बता नहीं, मैं आया तो 2 एक, लेकिन बीच में 3 4 दिन में कनेक्ट नहीं हो पाया। हाँ, तो आप यहाँ रेगुलर आइए, ये बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है। और यहाँ रेगुलर हर दिन कोई ना कोई नई बात सुनने को मिलती है। तो अपने अंदर जो बदलाव लाने होते हैं उसमें ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। जी, थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल। यस मास्टर, कोई और अपने अनुभव बताना चाहेगा? ओके मैम, मैं बोलूं? यस कल्पेश जी बोलिए। जी मैम, जब हम ध्यान की गहराई में चले जाते हैं तब शरीर में कोई ऊर्जा जैसा है ही नहीं, ऐसा लगता है। नहीं ऊर्जा ये हाथ पैर पूरे सुन्न हो जाते हैं, और जो ऊर्जा है ये सहस्त्रार चक्र से होके नीचे रीढ़ की हड्डी तक जाएगी। ऐसा ही वो कुछ तरंगे चलते हैं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ऐसे आएंगे, और हाथ पैर में कुछ है ही नहीं, पूरे सुन्न हो जाए, पत्थर जैसे हो जाते हैं। सिर्फ रीढ़ की हड्डी से तरंगे जैसी चल रही है और सहस्त्रार चक्र से और आ रही है, ऐसा महसूस होता है। और जब हम रात को सोते हैं ना मैम, तो इतनी गहराई में निकल जाते हैं तो हमको खुद पता भी नहीं रहता है कि हम सोए हैं या जागे हैं। और तब कुछ तो हो रहा है, कुछ दिख रहा है, कुछ चल रहा है, लेकिन सुबह उठते हैं ना मैम, कुछ याद नहीं रहता है। यस सतपाल जी। नहीं, इनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और जो एनर्जी जो स्पाइनल कॉर्ड से नीचे उतर रही है, हमारा एनर्जी बॉडी जो है उसके प्रति ये बहुत सेंसिटिव हो गए हैं। क्योंकि मेनली जो फिजिकल बॉडी के बाद जो हमारा पार्ट है वो एनर्जी बॉडी है, और वही एक्चुअली हम हैं। हमारी एनर्जी बॉडी, हम फिजिकल बॉडी तो जस्ट एक कवरिंग है। लेकिन जो एनर्जी बॉडी को समझ गया और एनर्जी बॉडी को जिसने अपने महसूस करना शुरू कर दिया, तरंग जो ये बता रहे हैं, क्योंकि एनर्जी जो है वो पार्टिकल फॉर्म में होती है और एक वेव फॉर्म में होती है। तो हम जब ध्यान में लेते हैं तो यूनिवर्सल जो एनर्जी आती है, कॉस्मिक एनर्जी आती है, वो तरंग की फॉर्म में, वेव की फॉर्म में अंदर आती है। और जब हम गहरे ध्यान में जाते हैं तो फिर उसको महसूस भी करने लगते हैं कि हमारे, क्योंकि वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू नीचे उतरती है। और स्पाइनल कॉर्ड के जो नर्वस सिस्टम है ना, हमारा सारी नर्व्स जो पूरे बॉडी में फैली पड़ी है, बहुत बारीक बारीक नर्व जो है, उनके अंदर वो एनर्जी एंटर होती है। और उस तरीके से हर सेल को वो एनर्जी मिलती है। तो वो एनर्जी हमको जब पूरे शरीर को ट्रांसफॉर्म कर रही होती है, उस वक्त हमारा जो ये सेंसेशन है, ये सेंसेशन हमारे को सहस्त्रार, यानी सहस्त्रार से वो अंदर एंटर होती है, फिर नीचे उतरती है, और फिर स्पाइनल कॉर्ड में फिर हमारे जो एनर्जी सेंटर्स है, चक्राज है, विशुद्धि चक्र है, हृदय, अनाहत चक्र, उनमें से होती हुई मूलाधार तक जाती है। तो यही वो मेन रूट है हमारे एनर्जी का। तो उस रूट के ऊपर जब ये चक्राज बैलेंस होने लगते हैं, क्लीन होने लगते हैं, एनर्जाइज होने लगते हैं, तो फिर अंदर ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। तो उसको ये फील करते हैं, उस तरंग को फील करते हैं। और फिर वो जो नींद में ये बता रहे हैं कि ये पूरी तरह से सब कुछ वो भूल जाते हैं, फिर सुबह फ्रेश उठते हैं। तो वही एक सही मार्ग है इनका। इनको कोई ज्यादा इनमें कोई ऐसा नहीं है कि इनको और कोई गाइड करने की जरूरत पड़े, बस ध्यान को ये पूरा अच्छी तरह कर रहे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम अगर शरीर में है तो उसको आपके कुछ कोई प्रॉब्लम है क्या, ये कोई किसी तरह की कोई आपको ये जो कुछ सेंसेशन होता है, इससे आपको कोई दिक्कत हो या प्रॉब्लम हो, या आपको लगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कुछ आता है क्या मन में?
नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा तो ये एनर्जी जो है सहस्त्रार चक्र पे एनी टाइम कभी भी गिरती है, और कभी भी कोई भी चक्र स्पेन होने लगता है, कभी भी। आपको फील फील होता है आपको? जी सर। कभी कभी क्या होता है सर, जब मैं सोता हूँ ना, तब कनेक्शन मेरा टूट जाता है सर। जैसे मुझे ऐसा लगा, उठने के बाद ऐसा लगा कि मुझे ऑफिस में जाना था, कुछ बहुत महीने हो गए, साल निकल गया, बहुत देर तक मैं सोया था, कितनी देर तक सोया था, फिर घड़ियाल देखना, तारीख देखना, ऐसा फिर होता है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत ये आप गहरे में। शून्य अवस्था में आ जाते हैं आप कल्पेश जी। बहुत गहरे में। और ये बहुत ही अच्छी आपकी यात्रा है। मतलब ये बाहरी दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, सोल से जुड़ जाते हैं, अपनी स्पिरिट से, जो अंदर की दुनिया है ना, आंतरिक दुनिया, तो उसमें ही डूब जाते हैं। तो वो बाहरी दुनिया के अंदर थोड़ा सा इनको आने में समय लगता है। तो वो तो अच्छी बात है। वो एनर्जी जितनी ज्यादा आपको डूबेंगे उतनी ज्यादा एनर्जी मिलेगी। और ये आपका इनर जो वर्ल्ड है वो क्लीन हो रहा है, आपके अंदर ही की इनर दुनिया। ओरा जो रहता है, हाँ, वो ऑरा जो बढ़ेगा। अभी अभी इनका ऑरा जो है, अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा बड़ा ऑरा आएगा इनका, क्योंकि इतनी क्लीनिंग इनके अंदर इतनी ज्यादा हो गई कि वो कह रहे हैं कि मुझे सेंसेशन होता है कि मेरा चक्रा जो है वो चल रहा है। तो वो क्लीनिंग के बाद ही वो पॉसिबल हो पाता है। तो जो हमारी नाड़ियों के अंदर जो ब्लॉकेज आ जाते हैं ना, तो जो ऊर्जा उनको पहले क्लीन करती है। इसलिए 40 डेज का करते हैं ना, कि 20 दिन में पहले क्लेंजिंग प्रोसेस होता है, फिर अगले 20 दिन में वो ऊर्जा अंदर जाती है। तो आपको कितने दिन हो गया है ध्यान करते हुए? सर मैं अभी 10 साल से कर रहा हूँ। 10? हाँ सर, 10 साल से पिछले। हाँ, तो फिर तो नेचुरल है कि आपको उस स्थिति में आपको आना ही है। अभी आपका थर्ड आई सेंसेशन शुरू होंगे, हो जाना चाहिए था, लेकिन उसमें कुछ श्योर नहीं है। कोई किसी को बहुत लंबा भी लगता है। यहाँ पर आईब्रो के बीच में आपको कुछ फील होता है क्या, कोई जैसे कोई प्रेशर पड़? बहुत, एनी टाइम सर, एनी टाइम बहुत फील होता है। फील होता है, हाँ। तो फिर आप उस तरफ बढ़ रहे हैं। अब आपको थर्ड आई एक्सपीरियंसेस शुरू हो गए हैं, तो ओपनिंग प्रोसेस आपका शुरू हो गया है। इसके बाद आपके कंप्लीशन और परफेक्शन में भी टाइम लगेगा। तो जी बहुत बहुत अच्छा आपका चल रहा है ये, बहुत अच्छे है। जी यस मास्टर जी, कल्पेश जी बहुत अच्छा। आप इतना जान चुके हैं कि जो हमारे चक्राज होते हैं एनर्जी बॉडी में ही होते हैं, और एनर्जी बॉडी से ही ये सब पूरे ट्रांसफॉर्मेशन होती है। जी वहां मैम। तक पहुंच गए हैं तो बहुत ही गुड है, सही नहीं है। ऐसे ही जी बने मैम, रहिए अंदर अपने से ध्यान। एक सवाल भी आता है मैम, एक चीज आती है। तो कुछ ध्यान करें या काम करते करते भी कुछ करना चाहिए ध्यान के रिलेटेड। देखिए, काम। ध्यान में रह के भी काम कर सकते हो आप। मैं चक्रा को याद करता हूँ, फिर वो चक्रा वो वहां स्पेन करने लग जाते हैं। नहीं, आपके हाथ में, आपने कंट्रोल ऑफ चक्रास ले लिया अपने हाथ में, आप जैसा चाहते हैं ना। क्योंकि ये तो हमारी इनर पावर है, ब्रेन की पावर जो है ना, हमारे विचारों की पावर है ये, कि जैसा चाहे अंदर वैसा वैसा कर सकते हैं, अपने आप को हील भी कर सकते हैं। विचार जो होते हैं ना, बहुत सारे सिस्टम्स हैं, रेकी है, प्राणिक हीलिंग है, वो सिर्फ थॉट को ही, थॉट की एनर्जी को देकर ही दूसरे को हील करते हैं। तो आप अपने अंदर ही उस एनर्जी से अपने चेंजेस ला रहे हैं, अपने जैसा चाहते हैं वैसा हो जाता है। तो वो तो साइंटिफिक चीज है कि थॉट की एनर्जी को हम खुद के लिए भी यूज कर सकते हैं, और वही एनर्जी अगर हम किसी दूसरे के लिए भी सोचेंगे ना, तो वो एनर्जी वहां जाके दूसरे को भी हील कर सकती है। इतनी पावरफुल होती है। तो आपका ये जो एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल ठीक है। थॉट की एनर्जी को आप डायरेक्शन देते हैं, उसको निर्देश देते हैं, और उसी हिसाब से वो काम करती है। यही चीज है जो धीरे धीरे समझने की है, कि हम अपने अंदर किस तरीके से, जो बिखरा हुआ है ना हमारा, इमोशंस बिखरे हुए, विचार बिखरे हुए, उनको स्ट्रीमलाइन, जैसे हम सफाई करते हैं ना घर की दिवाली पे, तो उसी तरह अंदर की सफाई का भी कोई दिवाली आनी चाहिए। उसके लिए भी कोई सोचना चाहिए कि मैं अंदर की दिवाली मनाऊं, कि मेरे जितनी भी मेरे अंदर कुछ बिखरा पड़ा है,
अरिषड वर्ग, यानी कि यस यस मास्टर, गुड। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, रमेश जी, मात्सर्य। अच्छा आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है। तो ये सारी चीजें जो मेरे अंदर बिखरी पड़ी हैं, उनको मैं क्लीन करूं और मैं अंदर एक प्योर सोल जो है, क्योंकि ये सारे सोल के ऊपर चढ़ी हुई गलत चीजें जो जिसको बोलते हैं ना, तो निर्मल करना है। ये मल जो सारा अंदर भरा पड़ा है, तो आप अपने आप को क्लीन करें तो अच्छी आपकी यात्रा चल रही है। और एनर्जी को आप बड़ा अच्छी तरीके से गाइड कर रहे हैं, मोड और यूज कर रहे हैं। बस यही है कि इमोशनल कंट्रोल अपने ऊपर रखें, इमोशंस को हावी ना होने दें, क्योंकि वो जब नेगेटिव इमोशंस आ जाते हैं तो फिर सारी एनर्जी हमारी लीक हो जाती है, वो जाने लगती है, गलत चीजों में लगने लगती है। तो वो डिजास्ट्रस थॉट, वो इमोशंस फिर जो है डिजास्ट्रस थॉट में ले जाते हैं। तो पॉजिटिव थॉट रखना है, मिरेकुलस थॉट रखना है, उस तरीके से हमको अपने अंदर का मैनेजमेंट करना है। तो इनर मैनेजमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पर ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं कि हम आउटर मैनेजमेंट पे सारी ऊर्जा लगा देते हैं, बाहर की व्यवस्था, बाहर का प्रबंधन सही हो, लेकिन इनर मैनेजमेंट क्या है उसका कुछ पता नहीं। तो ये इनर मैनेजमेंट ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। जो गुरु होते हैं, जो ये मास्टर होते हैं, ये बाहर की दुनिया को मैनेज करने में टाइम खराब नहीं करते, एनर्जी खराब नहीं करते, वो इनर मैनेजमेंट करते हैं। और जैसे ही वो इनर मैनेजमेंट होता है, फिर वो उनको फिर बाहरी दुनिया की ये प्रापंचिक जो फैला हुआ है हमारे चारों तरफ, इसकी इससे फिर वो मुक्त हो जाते हैं। वही मुक्त इनर इंजीनियरिंग, इनर इंजीनियरिंग जो है ना, वो करना इंपॉर्टेंट है। तो उसको समझना जरूरी है, ऊर्जा को किस तरीके से अंदर इस्तेमाल करना है, नेगेटिव इमोशंस को किस तरह मैनेज करना है, नेगेटिव थॉट्स को, डिजास्ट्रस थॉट को किस तरीके से बाहर निकालना है, या उनको उनका बीज जो सीड है, वो सीड को ही बाहर निकाल देना है, जिससे कि बाद में दोबारा बार बार वो पौधा ना होता। तो इस तरीके से ये सारा हमारा आंतरिक व्यवस्था जो है, जैसे जैसे, और यही बड़ा सिंपल है। जो संत होते हैं, जो सन्यासी, योगी, गुरु, मास्टर्स, इन सब ने वही किया है। उन्होंने बाहर की दुनिया पर समय खराब नहीं किया है, बाहर की दुनिया पे एनर्जी खराब नहीं की है। गौतम बुद्ध ने वही किया था ना, कि जो भी उस गौतम बुद्ध को कुछ भी बोलता था तो वो कहते थे कि जो चीज आप मुझे देना चाहते हो वो मैं ले नहीं रहा, तो आपके पास रहेगी। तो हम संसार की सारी चीजें अपने अंदर ले लेते हैं, हमने गेट खोल के रखते हैं। कोई गाली देता है, कोई बुरा बोलता है, जोक बोलता है, वो हम गेट अपना खोल के रखते हैं, खिड़की खोल के रखते हैं, हर चीज को अंदर लेते रहते हैं। फिर वो हमारे इमोशनल जो मैनेजमेंट है वो डिस्टर्ब होता रहता है, बिगड़ता रहता है, वहां से एनर्जी लीक होती रहती है। फिर हम ध्यान करते हैं, सोचते हैं कि ध्यान में कुछ हो ही नहीं रहा। ध्यान में कुछ इसलिए नहीं हो रहा कि जो भी एनर्जी आप ले रहे हैं वो उसका अपने नीचे छेद हो रहा है, उसके अंदर से वो सारी ड्रेन हो रही। तो इसलिए अपने अंदर का मैनेजमेंट पहले ठीक करके फिर ध्यान का हमको रिजल्ट मिलता है। ओके मास्टर, किसी और को कोई शेयर करना है अपना अनुभव? अगर करना है तो हैंडेज कीजिए, अदरवाइज फिर हम ध्यान की यात्रा की तरफ बढ़ते हैं। जी मैम, मैं बोलना चाह रही हूँ कि यस मैंने मास्टर, ये वाला, बोलिए। हाँ हाँ बोलिए सर, जब बोलिए। मैंने एक पहले वाला सेशन अटेंड किया था और ये वाला, तो इस वाले में मेरे को क्या होता है कि कभी कभी मैं ना पूरी बॉडी खिंचती है ऊपर को, एकदम हाथ सारे ऊपर, और लगता है और खींच और खींच और खींच, और अंदर ना नीचे बैक में बहुत सेंसेशन होती है मुझको। उस दिन मैं मैम को भी बता रही थी ये बात। ये कम से कम इतने दिन में जो 20-22 दिन का जो ये 24 दिन का जो ये सेशन हो, कम से कम 10-15 बार हुआ होगा मेरे को ऐसे। कितने दिन आपको ध्यान करते हो गए? बस ये दूसरा मैंने अटेंड किया सर सेशन। नहीं, टोटल कितने दिन का ध्यान हो चुका है आपका? ज्यादा से ज्यादा मैंने 30-35 दिन अटेंड किया होगा। 30 दिन? 30 दिन हाँ, टोटल कंटिन्यू? मिला के। हाँ इसलिए जी। लास्ट मंथ 30 डेज किया होगा। वो 30 मीना डेज। मीना हाँ, मीना गुप्ता थी, वो कौन थी, वो उनका और आपका किया है मैंने अटेंड। नहीं, रेगुलर कर रही है कि बीच में आप छोड़ देती हैं? नहीं, रेगुलर ही कर रही हूँ मैं ये वाला तो। हाँ जी। अभी 40 डेज पूरे हो जाने दीजिए,
उसके बाद जी बताना कि क्या रहता है। ये सब हाँ अंदर ठीक है अंदर अंदर बदलाव आ रहे हैं आपके जी अंदर, सफाई हो रही है, सारी प्रोसेस चल रहा है ना। तो जी जब 40 डेज अब के बाद आप बताना जी कि अब क्या। अभी जैसे मैं 70 ईयर्स ओल्ड की, तो मुझे कभी सोते हुए है मैं ठीक हूँ अभी। कभी बार जैसे मैं सुबह 3:30 4 बजे उठ जाती हूँ, तो दिन में भी कभी सो जाती हूँ, तो मुझे लगता है अभी तो शाम हुई थी, अभी ऐसे हुआ था। जो ये बता रहे हैं ना, मैं भूल जाती हूँ, वो मेरे साथ भी होने लगा भी ऐसे ही। हम्म। मुझे पता नहीं चलता कि दोपहर है कि शाम है कि सुबह है, नहीं, ऐसे होने लगा। ये चीज ध्यान में, जो आप 30 दिन से हो गए उस पीरियड में ये शुरू हुआ है कि ये पहले से था? नहीं सर, अभी हुआ है ये। और कभी बार जैसे मैं ध्यान में बैठी हूँ ना, तो हम्म। मुझे एक बार क्या हुआ, मुझे एक दो बार ऐसा हुआ, नींद आ गई, तो मुझे लगा कि ऐसे कोई मेरी उंगली पकड़ रहा है, मेरे साथ है, मैं कहीं हूँ, अपनी फ्रेंड्स के साथ हूँ, तो अचानक मुझे लगे है मैं तो यहाँ बैठी हुई हूँ, ऐसा कैसे हो रहा है मेरे को। देखिए, एस्ट्रल ट्रैवल होता है। हमारी जी सोल जो होती है ना, तो वो जैसे जैसे हमारे अंदर एनर्जी बढ़ती है, तो हमारा जी जो सूक्ष्म शरीर है, एस्ट्रल बॉडी जो है, वो निकलता है, वो बाहर घूमता है। नींद में भी जब हम सोते हैं तो एस्ट्रल ट्रैवल होता है। तो वो सारे जी अनुभव आपके हो रहे हैं। तो अभी ये और थोड़े से। अच्छा, एक एक बात और की, अभी मेरी ना बहू आई हुई है बेंगलोर से, मैं उस दिन परसों भी आपको बता रही थी। हम्म। बड़े अच्छे से बात नहीं तो वैसे वह कुछ भी नहीं, मतलब हमारी कभी कोई हॉट टॉक नहीं होती, कुछ नहीं होती, लेकिन आपस में ना उसको ये वहम रहता है कि मैं अपने बेटे से ज्यादा बात करती हूँ उससे कम। ऐसा कुछ भी नहीं है सर, कभी मैंने सोचा भी नहीं, अपनी बेटी की तरह ही उसे अटेंड किया हमेशा। आजकल वो बहुत अच्छे से बात करती है, ये भी हम्म। मैं चीज नोट कर रही हूँ। आपकी हाँ ऊर्जा जो जी है ना, सकारात्मक जी ऊर्जा, हाँ सकारात्मक जी विचार से सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। अगर जी आप उसके बारे में अच्छा ही अच्छा सोचेंगे कि वो बहुत अच्छी व्यवहार कर रही है, तो वो व्यवहार जी अपने आप बदलने लगता है। जैसा वो मैनिफेस्टेशन, यानी आपका ही विचार मैनिफेस्ट हो रहा है, जी दूसरे दूसरे के व्यवहार में आपका ही विचार प्रकट हो रहा है। तो इसलिए जी जी आपकी जो ऊर्जा उधर जा रही है ना, सकारात्मक ऊर्जा जा रही है उधर से, वो वही आ रहा है। तो इस। सर मैं तो हमेशा अपने बेटे को भी ये बोलती हूँ कि तेरी बहू जैसी कोई नहीं है, ते इतनी अच्छी लड़की तुझे मिली है, तेरा समाज में तेरे बच्चों को देख रही है, तुझे तेरी समाज में इतना है, वास्तव में सर बहुत अच्छी है, पूरी रिश्तेदारी में सब में बहुत अच्छी है वो बिहेव उसका। भले ही वो बेटे से कैसे भी करे, मुझे नहीं पता इस बात का, पर सब को आप भी जाएंगे खूब वेलकम करेगी, कभी ये नहीं पूछेगी कौन है क्या है, अच्छे से अटेंड करेगी, और सब मतलब नाश्ता पानी सब कुछ करेगी, इसकी स्वभाव है ये। हम्म। हमेशा मैं उसको ऐसे ही कहती हूँ, लेकिन इस बार मैं ये चीज नोट कर रही हूँ कि मेरे साथ उसका बहुत अच्छा बिहेव है। बिल्कुल। करती तो है आपके वो जी आपके अच्छे विचार जो अभी आपने बताए उनके बारे में, जी वही विचार जो हैं वहां से उनके व्यवहार में बदलाव ला रहे हैं। जी जैसा हम थैंक यू अपना थॉट एनर्जी किसी को भेजते हैं, वैसा ही उसका व्यवहार हमारे प्रति होता जी जाता जी ठीक है है। सर। तो तो बड़ा अभी ये सेशन आज तो लास्ट है शायद, अब के बाद कब शुरू होगा? अभी नेक्स्ट ये जो। फर्स्ट से शुरू होने वाला मैम। हाँ। हाँ, दो दिसंबर से। हाँ जी, 1 दिसंबर से 21 दिसंबर तक चलेगा। तो मैंने देखा इंग्लिश वर्जन में है शायद। नहीं, हिंदी भी चलेगा, दोनों चलेंगे। हिंदी भी चले? अच्छा अच्छा। सभी चलते हैं मैम मैम, हिंदी कल भी हिंदी। कराएंगे ना मेडिटेशन, तो वैसे परसों, कल परसों। हाँ जी मास्टर। जी जी कल ठीक है। परसों भी होगा वैसे। जी, जी मेडिटेशन तो कंटिन्यूसली आपका तो 30 डेज, लास्ट जी मंथ भी 30 डेज है, मंथ भी पूरा जी ही जी ठीक जी है कोशिश सर। परमानेंट कर रहे चला हैं। था। 30 डेज जी ही चल रहा है। बहुत जी बहुत धन्यवाद 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 आप सबको, गुरु जी को, सबको सर। थैंक यू मैडम, वेलकम। तो और कोई? यस मास्टर, कोई बोलना चाहेगा अपना अनुभव? यस सचिन जी बोलिए। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। नमस्ते। सर से मेरा क्वेश्चन ये था कि हम ध्यान दिन में कितनी बार कर सकते हैं? एनी टाइम सर। मैं 3 4 बार कर लेता हूँ, मैं 3 4 घंटे हाँ तो देर इज मतलब नो सुबह, प्रॉब्लम। सुबह भी 2 घंटे का बेटा है, फिर वेरी दोपहर गुड। में 1 घंटे का है, फिर शाम में भी। जितना आप तो देंगे मिनिमम, मतलब आपको जितनी एज आपकी है मिनिमम उतना टाइम तो आपको करना है, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, जितना आप कर सकते मैं मैक्सिमम सारा दिन फिर चक्कर सा बना रहता है, कुछ अजीब अजीब सी फीलिंग्स होती है। हो। मतलब चक्कर सा बना रहता है, माई मीन्स। हाँ मैं मतलब ऐसा लगता है कि वो कुछ है, मतलब ज्यादा
उससे में नहीं रहते हो, कुछ अजीब अजीब सी फीलिंग्स होती हैं, अजीब सी। देखिए, आपके एस्टर मास्टर जो रहते हैं, आपको नजर नहीं आते, लेकिन वो हमेशा आपके ध्यान में, जब जिन्हें हमारे अपने वो होते हैं, एस्टर मास्टर होते हैं, एस्टर स्पिरिट, उसके स्पिरिट के जो होते हैं, हमारी आत्मा के, वो हमारे इर्द गिर्द बने रहते हैं। हम फिजिकल बॉडी से उन्हें फील नहीं कर सकते, लेकिन मेंटल बॉडी से या आत्मा से उन्हें फील कर सकते हैं, लेकिन उनको दिखा नहीं सकते, छू नहीं सकते। वो सब चीजें नहीं है, वो हम अंदर से, आपकी जो यात्रा है वो आगे बढ़ चुकी है, और आप फिजिकल बॉडी से आगे, मतलब आप आत्मा की तरफ अग्रसर हो रखे हैं। तो वही चीजें आपको बीच में आपकी फीलिंग होती है कि ये सब है। बाकी सतपाल जी क्लियर कीजिएगा प्लीज। एक तो ये आवाज जो आ रही है ना बीच में, कहाँ से आ रही है ये मास्टर सभी अपने आप को अनम्यूट जी। कैसे हो गया? मैं एक्चुअली में बच्चे हैं तो वो आवाज कर रहे थे, इसलिए मैंने म्यूट कर लिया अपने आप को। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। आप कह रहे थे ना आवाज आ रही है, तो इसलिए मैं नहीं सुन रहा हूँ। बाकी, हाँ नहीं, बाकी मास्टर जो बाकी लोग भी अनम्यूट करके बैठ जाते हैं ना, वो एक्चुअल में चक्कर होता है। तो आप जो बोले वही अनम्यूट करें तो बेटर होगा, क्योंकि आप लोगों के लिए भी बेटर है कि जो अच्छे से सुन पाएंगे, तो अनुभव अच्छे से सुन भी पाएंगे, बता भी पाएंगे। तो सतपाल जी क्लियर कीजिए प्लीज। सतपाल जी, इनको एक बार म्यूट करवाइए, क्योंकि यहाँ से बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। तो अभी बताइए, आप बताइए सुमित्रा जी, क्या कह रहे थे? ये मैं कुछ इनकी आवाज की वजह से कुछ समझ नहीं पा रहा। हाँ ये बोल रहे थे, ये ध्यान कितनी टाइम कर सकते हैं? मैं 2-3 बार दिन में ध्यान करता हूँ। और अभी सचिन जी, आप अपना आपने से बताइए क्या सवाल था आपका। और मेरे को जो आसपास ना कुछ मतलब हमेशा फील होता रहता है। सर मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये जानना चाह रहा था कि हम दिन में कितनी बार ध्यान कर सकते हैं, 2 घंटे, 4 घंटे, या अलग अलग टाइम पे जैसे टाइम मिलता है तब। और अजीब अजीब सी जैसे हमें फीलिंग्स आती है, पहले नहीं आती थी, जब हम ध्यान नहीं करते थे तब इतनी फीलिंग्स नहीं आती थी, अब ज्यादा फीलिंग्स आनी स्टार्ट हो गई। तो लाइफ में चेंजेस तो काफी हुए हैं, काफी अच्छे अनुभव हुए हैं। तो पिछले लगभग 2 महीने से मैं कर रहा हूँ। और साथ में सर मेरा हिप्नोसिस का कोर्स भी है, एक्चुअली मैं वो कोर्स भी कर रहा हूँ, तो वो भी एक्चुअली सिखाते हैं इस टाइप का ध्यान का वगैरह का। तो उनकी भी क्लासेस होती हैं। एक और थर्ड आई का है, वो भी मैं कर रहा हूँ साथ के साथ, जो सुबह का होता है। तो ये तब से जैसे कोर्स स्टार्ट किए हैं, तो तब से ही ये हो रहा है। तो जितना ध्यान होता जा रहा है सर, इस तरह से ये फीलिंग्स आ रही है। थर्ड आई सॉरी, एक्टिवेशन भी ठीक जैसे, है। हाँ थर्ड आई एक्टिवेशन में सर वो जैसे ब्लाइंड फोल्ड करके वो क्लब्स वगैरह, कार्ड वगैरह देखना। और हिप्नोसिस में भी काफी जैसे दूसरे का माइंड रीडिंग करना, तो उसमें भी काफी इम्प्रूवमेंट आया है। वो डेली क्लासेस होती है हमारी उसमें, तो एक दूसरे का इलाज करवाते हैं। तो बस मेरा क्वेश्चन ये था कि सर आप कितनी बार ध्यान कर सकते हैं, और ये अलग अलग जो वजह आती है, ये सर कैसे कैसे हम मतलब आगे इसमें बढ़ सकते हैं और अच्छे तरीके से। ठीक है। तो अब आप म्यूट कर लीजिए। तो जी देखिए, एक तो आपने बहुत सारे कोर्सेज ज्वाइन किए हुए हैं। हिप्नोसिस क्या किया हुआ है, थर्ड आई का भी आपने किया हुआ है, ध्यान भी आप 2-2 घंटा कर रहे हैं। किसी भी तरह की कोई बाधा या बंदिश नहीं है, आप जितना भी चाहें उतना कर सकते हैं। सिर्फ एनर्जी को अपने अंदर आप कितना क्योंकि एक्सेस किसी भी चीज का करने का कोई वो नहीं है। हालांकि इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप 24 घंटा भी ध्यान में बैठेंगे तो भी अच्छा ही है, वो एनर्जी अच्छी होती है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके एक्टिविटीज जो अलग अलग होती जा रही है ना, कहीं आप थर्ड आई का कर रहे हैं, कहीं आप हिप्नोसिस का कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो वहां पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि क्या मैं वो सबको संभाल पा रहा हूँ। क्योंकि ये ध्यान तो कुछ भी ऐसी चीज नहीं है, ध्यान में तो सिर्फ ऊर्जा अंदर आती है, और वो आपके जो ऊर्जा बॉडी से एनर्जी बॉडी है उसको मजबूत करती है, ताकतवर करती है, और उससे आपके अंदर सारी जो आपका ऊर्जा सेंटर है, वो सारे चक्र हैं, वो सब
क्लीन होते हैं, वो एनर्जाइज होते हैं। तो ये तो एक स्थिति हो गई। अब उसको आपने किस तरीके से एम्प्लॉय करना है, उसको किस तरीके से मोड़ना है, काम में लेना है, तो उसके ऊपर अब ये आपने जैसे कहा कि भाई मैं ये सब कर रहा हूं, तो वहां पर फिर आप ध्यान करते हैं, 2-2 घंटे का आप ये सब कर रहे हैं, तो एल्कोहलिक ना हो जाएं आप, थोड़ा ये ध्यान रखें कि एक एक जो होता है लत होती है, कहीं आपने उसको अपनी लत में ना बना लिया जाए। उसको उतना करें बैलेंस्ड कि आपके जीवन के बाकी जो काम हैं, आपकी जो ड्यूटीज हैं, वो एडवर्सली इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, उन पे बुरा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए कि भाई ध्यान को आपने एक पूरी तरह से अपनी एक वो बना लिया, मतलब जिसको क्या बोलते हैं कि जैसे अल्कोहलिक होता है ना कोई आदमी के, उसको बस हर वक्त वही चाहिए, है ना, वो एक लत लग जाती है कि मुझे तो बस इसमें। तो इसलिए अपने जीवन को अगर आप संतुलित कर सकते हैं, अपने सारे कामों को, ऑफिस का काम है, घर के काम है, किसी के प्रति आपको कोई और काम करना है, उन सब के साथ अगर बैलेंस आपने बना रखा है, तो फिर आप कितनी भी देर ध्यान करें कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने ध्यान के पीछे इतना अपने आप को लगा दिया कि अब आप बाकी काम आपके नेग्लेक्ट होते जा रहे हैं, अवॉइड होते जा रहे हैं। तो रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होकर ही ये सब काम करने चाहिए। सतपाल जी, सॉरी फॉर इंटरप्ट, जो ये योग करना चाह रहे योग हैं, प्राणायाम भी करना चाहिए सर इनको एनर्जी संभालने नहीं के नहीं, लिए बॉडी जैसे को। ये जो इतने सारे इन्फो ये कर रहे हैं, हिप्नोसिस भी कर रहे हैं और मैं मैं एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। मैं करता सत्ता, हूँ ये सब चीजें, हाँ हाँ, योग सचिन जी, प्राणायाम। सॉरी सॉरी टू से कि जो जी आप ये कर रहे हो ना, ये हिप्नोसिस और ये सब आप क्या है, जैसे आप अलग अलग दुकानों पे जाके सामान इकट्ठा कर रही है, और ध्यान हाँ जो है, इनको ध्यान में सब कुछ समाहित है। जब आप जी ध्यान में ही डीपली जाएंगे तो ये सारी चीजें आपके हाथ में आ जाएंगी, अलग अलग दुकानों पे जाने की जरूरत नहीं होगी आपको। तो जी आप ये मतलब अपनी उसको एनर्जी को डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड ना जी करके आप एक ही दुकान पे खड़े रहिए, और यहाँ जो चाहिए आपको वहीं पे मिलेगा, और सारा सबका प्रोसेस ध्यान ही है। मैम एक्चुअल में ये कोर्स मैंने ना मैम पहले ज्वाइन कर लिया था आपसे नहीं, पहले। ज्वाइन कर लिया था वो बहुत अच्छी बात हाँ है, आप हाँ कीजिए जी उसको, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन जी सबका वो कहते हैं जिसको जाना है ना, तो गहरे पानी में से निकल के जाना है, अपने भीतर जी से ही जाना है। अपने भीतर जब उतरेंगे, बिना ध्यान के तो उतर ही नहीं सकते। जी और ये हिप्नोसिस ये सब मैंने करके छोड़े हुए हैं, रेकी, प्राणिक हीलिंग, हिप्नोसिस ये सब किए हुए हैं। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि इनसे कोई फ्यूचर नहीं बनता, या तो इतने नहीं उसमें जाइए, और फिर एनर्जी फ्लो जो आता है, कभी कभी होता है कि जब हम चार चीजें एक ही बार में, मान लो हमारे पास हमारा घड़े में इतना जगह है, और उसमें हम हम्म, ठूस ठूस के भरेंगे तो वो क्या करेगा। जी मैम एक्चुअल में मैं एक ना आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर भी हूँ और कायरोप्रैक्टर भी हूँ। तो जैसे पेशेंट आते हैं तो मुझे लगा हिप्नोसिस में काफी क्लिनिकली जी, जो एक थेरेपीज होती हैं, आपको पता है तो उसके बात होता है। तो मैं उसमें ऐड करने की इसमें सोच रहा था, तो काफी सारे पेशेंट आते हैं मेरे पास इस टाइप। तो कायरोप्रैक्टर तो में और आयुर्वेदा, तो वो कहते हैं ना, आयुर्वेदा भी जो आप जहाँ पे आप खड़े हैं ना मास्टर, मैं आपको ये कहना जी चाहूंगी, आप एक भंडार में खड़े हैं और सुई ढूंढ रहे हैं। हम्म, आप आयुर्वेदिक को क्या समझते हो? आयुर्वेदिक में जो रिजल्ट आयुर्वेदा से मिल रहे हैं, एलोपैथिक में कभी हो ही नहीं सकते। एलोपैथिक में करता ही नहीं ना, मैंने नहीं, बताया ना। मतलब आयुर्वेदा ही जी आपके पास है, तो वो उसके जी आगे ये सब लेने की जरूरत नहीं है, ये सब ओकेजनली होते हैं। और इनका जो हम्म, हिप्नोसिस आप कर रहे हैं, जी टू बी वेरी फ्रैंक, इसका पॉजिटिव इफेक्ट भी आता है और नेगेटिव इफेक्ट भी आता है। मैं अभी आपको एक जस्ट एक वो बनाऊंगी, मैंने 98 में ना ये हिप्नोसिस सीखा था। जी तो मेरा बेटा छोटा था उस समय, तो मतलब था 10-12 साल का। उस समय मैंने उसको, मतलब जैसे कोर्स में प्रैक्टिस कर रही थी, मैंने उसको हिप्नोटाइज किया। कई बार होता हम्म, कि ज्यादा हिप्नो उसमें चले जाते हैं, डीप में चले जाते जी हैं, जी और उसे वापस लाने में काफी समय लगता है। तो जब जी वापस लाना होता है आपको, तो आप एक बारी में आपकी कमांड नहीं सुनते हैं, तो आप थोड़े से वो करते हैं, अपने आप घबरा पे जाता है। भरोसा खोने जी लगते हैं। तो उस भरोसे, जैसे ही जरा सा डगमगाया आपका भरोसा, आप फिर कंट्रोल नहीं कर पाओगे अपने आप को, क्योंकि अपना थोड़ा सा हिल गया, तो उससे संभालना मुश्किल होता है। तो वहां पे ना आपको दिक्कत भी आ सकती है। आप आयुर्वेदा में बने रहिए, ध्यान में ये सब चीजें मिलेंगी आपको।
जी जी। बाकी आपका अपना लाइफ है, जैसे यूज करना चाहें, जैसे चलना चाहें, वो आपकी मर्जी है। आपके पास कैरोप्रैक्टिंग है और है आयुर्वेदा है, तो सफिशिएंट आई थिंक सो। ठीक है, ज्यादा ध्यान तो मेरा मैम उसी में एक्स्ट्रा और बाकी जो थर्ड आई का जो है, एफिशिएंट। थर्ड आई तो आप एक्टिवेशन, आपका जब एनर्जी बॉडी पे आप ध्यान चले जाए, ध्यान में आपको पता लगने लगेगा। ये हम्म। जब ट्रांसफॉर्मेशन होने लगेगी कॉस्मिक एनर्जी, तो थर्ड आई अपने आप एक्टिव हो जाएगी, करने की मैम जरूरत हाँ नहीं। मैम, इसके हिप्नोसिस काफी जैसा बेनिफिट मेडिटेशन हुए में भी हैं। होता है। एक बार एक कस्टमर थे हमारे, उन पे मेरी काफी पेमेंट अटकी हुई थी, तो जी। बहुत दिनों से उन्होंने परेशान कर रखा था, और मैं एक दिन उनके पास गया, मैंने कहा आज ट्राई करता हूँ। तो हाँ। मैंने ध्यान किया और एक मतलब जो है रिक्वेस्ट अंदर से उसके पास सेंड की, मैंने कहा आज किसी तरह पेमेंट, तो फुल पेमेंट उसने विद टी मतलब चाय पिला के उसने हाँ, तो यही मैं बता मतलब रही हूँ ना आपको, ये सब काम मतलब ध्यान से ही हो जा रहे हैं। मतलब मैं आज भी विश्वास नहीं होता कि मेरा ट्रिक काम की है, कि भाई मतलब जो है इत्तेफाक था वो। तो एक्चुअल वही में मैं मैम बता मैं रही हूँ, ये जो मेरे को बेटे को वापस लाने में काफी समय लगा था, तो मैं मैं उन हालातों से गुजर चुकी हूँ। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि भाई देखिए, किसी की लाइफ से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हिप्नोसिस एक किसी डेंजर। किस्म से खिलवाड़ ही है। नहीं मैम, हिप्नोसिस ऐसी चीज नहीं है, हिप्नोसिस में काफी ऐसे ये भी देखिए सर, सिखाते हैं कि मैं ये करके छोड़ चुकी हूँ, इसलिए ठीक है। बाकी मेरा ये जी एक्सपीरियंस जी। है, आपका अच्छा हो सकता है। मैंने कभी के पेशेंट एक्चुअल में ठीक किए हैं मैंने हिप्नोसिस को, तो मुझे वो विश्वास है। बाकी आपकी आपकी जो नहीं, है वो मैम, तो ये जरूर आपके ध्यान आयुर्वेदा रखेंगे। से ही ठीक हो जाएंगे, हिप्नोसिस की हाँ। जरूरत ही नहीं है। मैम साइकोलॉजी की बातें हैं बहुत आयुर्वेदा सारी, आप में सफिशिएंट है। अच्छे से उकाड़ा नहीं दूध, होता है नहीं। तो मैम आयुर्वेदा ध्यान को कम रखेंगे मत आप। आके। अब जो यूरिन थेरेपी के लिए मास्टर बता रहे थे, हमारे रंगनाथ सर जो यूरिन थेरेपी के लिए बता रहे थे, तो ये हमारी दादी अम्मा ये सब बताती होती थी पहले, बच्चे को खांसी होगी, उसको ही उसको उसको बाथरूम उसका ही यूरिन पिला दो। ये जी ऑलरेडी मैम ये जी। कर चुके थे, ये आयुर्वेदा के अंडर ही आते हैं। हाँ आयुर्वेदा के अंदर आते हैं। आयुर्वेदा मैम तो बहुत पहले अच्छा जैसे है। गांव में ना खेतों में काम करते थे, तो फावड़ा लग गया या कुछ लगी तो वो ये यूरिन का ही खोया बना के बांधते हाँ, थे तो पैर पे। यही मैं बता रही, ये सब आयुर्वेदा बिल्कुल के बिल्कुल। ही अंडर आते हैं। जी। ये इतनी सारी थेरेपी कोई भी यूज कीजिए। हम्म। नहीं, एक्चुअली इट्स ओके देखिए मास्टर। क्या है कि ये जो भी एनर्जी है ना, वो हिप्नोसिस और इन सब चीज़ों के द्वारा वो अपनी प्रोफेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाना चाह रहे हैं कि प्रोफेशनली मैं और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाऊं, ये ठीक करूं, वो ठीक करूं। तो ये बिल्कुल एक अलग फील्ड है, और स्पिरिचुअल ग्रोथ एक बिल्कुल अलग फील्ड है। आप अपने आप को दो जगह एक करना चाह रहे हैं। बाहरी दुनिया से जुड़ने के लिए आप उस ऊर्जा का इस्तेमाल करना चाहते हैं, ध्यान में 2 घंटे करूं, 4, ताकि मेरा हिप्नोसिस और ये थर्ड आई वगैरह पावरफुल हो जाए। ये है दुनिया से जुड़ना, संसार से जुड़ना। और हमको ध्यान में किससे जुड़ना है? अपने आप से जुड़ना है। बाहर से तो जुड़ना, अलग होना है, बाहर से तो अपने आप को डिटेच करना है और अपने आप से जुड़ना है। तो अब ये जितनी भी चीजें हो रही हैं आजकल, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो रहा है, हिप्नोसिस हो रहा है, और इसके जो यूजेस ढूंढे जा रहे हैं कि स्पिरिचुअल जो जो हम ध्यान की एनर्जी है उससे हम और क्या क्या कर सकते हैं। प्राणिक हीलिंग करते हैं लोग, प्रोफेशनल हैं वो लोग, बाकायदा पैसा लेते हैं और वो सब करते हैं। तो ये दो अलग अलग फील्ड हैं, है ना, इनको मिक्स नहीं कर सकते हम। आपको यहाँ जो हमारा प्लेटफॉर्म है, ये प्योरली आपकी ग्रोथ के, स्पिरिचुअल ग्रोथ के, अध्यात्म। हाँ, अध्यात्म से। इसके अलावा यहाँ पर कोई बाहर इसका क्या यूज हो सकता है? प्राणिक हीलिंग भी ध्यान कराते हैं, प्राणिक हीलिंग वाले भी पहले एक्सरसाइज कराते हैं, फिर ध्यान कराते हैं, फिर ये सब कुछ वहाँ भी है। ध्यान हर जगह है, ऊर्जा वही ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, उसको लेकर उसको हम दूसरे को देंगे या खुद लेके क्या करेंगे, बट उसका पर्पज समझना जरूरी है कि हम जो कर रहे हैं उसके पीछे हमारा मोटो क्या है, मोटिव क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। अगर हम प्रोफेशनल होना चाहते हैं और उसमें उसको लाना चाहते हैं, तो वो हमारे अपने ऊपर है कि भाई अगर हम करना चाहते हैं तो ठीक है, पर आप उसमें स्पिरिचुअल नहीं हो रहे हैं, वो आप प्रोफेशनल हो रहे हैं, आप दुनिया से जुड़ रहे हैं। सिर्फ स्पिरिचुअल वे में आप उस एनर्जी की हार्नेसिंग करके उसका
एक तरह से फाइनेंशियल या प्रोफेशनल यूज करना चाहते हैं, तो वो उसके बारे में तो मैं यही कहूँगा कि आपकी अपनी सोच है कि उसको किस तरीके से वो कर सकते हैं। बाकी अपने आप की ग्रोथ करने के लिए, अपनी कॉन्शियसनेस को ऊपर बढ़ाने के लिए सिर्फ अपने आप से जुड़ना चाहिए, अपनी एनर्जी को अपने अंदर रखना चाहिए, क्योंकि एनर्जी जब हम दूसरों को देते हैं, हिप्नोसिस वगैरह में सब एनर्जी ट्रांसफर है। जैसा हम उनको गाइड करते हैं, जैसा हम अपने थॉट उनके अंदर डालते हैं, तो उसके साथ हम कनेक्ट होते हैं। तो वो सारी बिल्कुल अलग तरह की साइंस है। वो सब मेनली जो आपको होना क्या है, आध्यात्मिक होना है, अपने आप को समझना है कि मैं इस दुनिया में आया हूँ, हु एम आई, व्हाई आई एम हियर, व्हाट इज द पर्पज ऑफ माई कमिंग टू दिस अर्थ प्लेनेट। ये बिल्कुल अलग फील्ड है। इन चीजों से जुड़ना, इन चीजों के आंसर ढूंढना, ये एक अलग चीज है। और ये जो आप कर रहे हैं ये बिल्कुल अलग चीज है, ये दुनिया के साथ जुड़ना है। तो आप दूसरी बात है कि ध्यान कितनी देर करें। जो समाधि होती है, ध्यान के अगली स्टेज समाधि होती है। तो समाधि में तो लोग कई कई दिन तक बैठे रहते हैं, वो भी ध्यान ही तो है वो। तो इसलिए ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि 2 घंटे करें कि 4 घंटे करें, जितना टाइम आप चाहे करें, उसमें कुछ भी नहीं है। पूर्णिमा के रात को आप सारी रात ध्यान करें, कोई दिक्कत नहीं है। पूरी रात आप ध्यान कर सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा एनर्जी मिलेगी, बहुत ज्यादा आपको चेंज महसूस होगा। तो इसलिए इसकी ध्यान की कोई ऐसी टाइम लिमिट नहीं है, जितना आप चाहो उतना करो। और एनी टाइम मेडिटेशन कहीं भी करो, कैसे, कोई ये भी नहीं है कि खाना खा के करना है, कि भूखे रह के करना है, कि व्रत करके करना है, कुछ भी नहीं है। कोई रूल नहीं है, आप जैसे चाहो वैसे बैठ जाओ और एनर्जी से कनेक्ट हो जाओ। तो और कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। तो अभी थोड़ा ध्यान कर लेते हैं और आज का सेशन एंड करते हैं। या और कोई क्वेश्चन है? ठीक है, तो ध्यान के लिए बैठे हैं। हाँ, करुणा जी, आपका हैंड रेज था, बताइए। है मास्टर। बताइए। मैं ये कह रही हूँ, हम्म अपनी तरफ से आदमी पूरा अच्छा बना रहता है, लेकिन घर में कई चीजें ऐसी होती है कि दूसरा आदमी अच्छा बनने की कोशिश ही नहीं करने देता, तो क्या करें? धैर्य रखें, पेशेंस रखें, कभी न कभी उसका, क्योंकि देखो, पेशेंस। बरसों से जो चीज एक रास्ते से जा रही है, जैसे किसी रास्ते पे चलते चलते वो रास्ता बन जाता है ना, तो वो फिर आसानी से उसको वो नहीं कर सकते। तो इसलिए कोई भी पैटर्न, बिहेवियर का पैटर्न, यानी आपके चारों तरफ जो सराउंडिंग है, उन लोगों के अंदर आप बदलाव नहीं ला सकते। आपकी समस्या ये जो आप कह रहे हैं, उसका मतलब ये है कि बाहर के लोग नहीं बदल पा रहे हैं। मैं अपने आप को बदलना चाह रही हूँ, लेकिन दूसरे लोग बदलने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनका व्यवहार कैसे बदलेगा? उनके अंदर तो कुछ हो नहीं रहा। आप तो अपना कर रहे हैं ना, ध्यान आप कर रहे हैं, आप आध्यात्मिकता की बातें आप समझ रहे हैं, है ना, आपका ज्ञान बढ़ रहा है। लेकिन उनके ऊपर तो इस चीज का कोई असर नहीं होगा। तो आपका व्यवहार ही उनको बदलेगा, वो धैर्य के साथ होगा। जैसे हम अभी तक जैसे जीते आए हैं, जैसे रहते आए हैं, जैसा व्यवहार करते आए हैं, जैसे विचार हमारे अंदर होते हैं, जैसे हमारे भाव होते हैं, उसमें हम कोई बदलाव नहीं लाएंगे, तो बाहर के लोगों के व्यवहार में बदलाव कैसे आएगा? उनको ऐसा लगना चाहिए कि कुछ है जो इसमें अब इनके अंदर बदल गया है, यानी इनके व्यवहार में बदलाव आया है, इनके पेशेंस में बदलाव आया है, इनके अंदर प्रेम का थोड़ा सा भाव बढ़ गया है। तो आप जैसा अभी जो बता रहे थे कि मैंने पैसा लेना था और उसको मैसेज भेजा, यानी मेंटल मैसेज भेजा कि ये काम हो जाए, और वो काम हो गया। तो आप मेंटल मैसेज भेजो कि उनको, जिनके प्रति आपको लगता है कि वो मेरे को बदलने नहीं दे रहे, तो उनको कहो कि भाई, उनसे क्षमा मांग लो कि भाई मुझे माफ करना,
मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। इस तरीके के मैसेज आप मन से जब ध्यान में बैठते हैं तो जैसा मैसेज जिसको देना चाहते हो वैसा दो, पॉजिटिव मैसेज दो। और या ये मैनिफेस्ट करो कि उनका व्यवहार बदल गया है, वो मेरे साथ बहुत अच्छी तरह बात कर रहे हैं, जैसा मैं चाहती हूँ वैसा वो व्यवहार कर रहे हैं। तो वैसी स्थिति को क्रिएटिव विजुअलाइजेशन इसको कहते हैं, कि वैसी सकारात्मक स्थिति आ गई है, उसको विजुलाइज करना है कि वो बहुत अच्छे तरह से बात कर रहे हैं, हम लोग हंस रहे हैं, बैठ के बात कर रहे हैं। तो जैसा आप ये करेंगे वैसे वैसे वो मैसेज वहां जाता है, वो एनर्जी वहां जाती है और वो वैसा रिजल्ट लेके आती है। तो इसलिए थोड़ा इस करती बात करने की, बंदा बात करने की कोशिश ही नहीं करता वो तो आप मेंटल मैसेज दीजिए, मानसिक रूप से बात करने की कोशिश नहीं कर रहा है तो आप ये सोचिए कि जैसे वो कर रहा है, आप उससे मानसिक रूप से बात कीजिए, मानसिक विचार के द्वारा कम्युनिकेशन कीजिए, है ना। एक एक कला होती है टेलीपैथी, वो एक अलग चीज है, वो अलग विषय है, पर मैं बता रहा हूँ कि विचारों से बात होती है। तो आप विचार ऐसे रखिए कि जैसे कोई शिकायत नहीं है, कोई कंप्लेंट नहीं है, किसी तरह की आपको उनके साथ कोई पूरा एडजस्टमेंट है, यानी ऐसा भाव अपने अंदर रखेंगे तो वो धीरे धीरे वहां पर वो ऊर्जा जाने लगेगी और वो वहां से व्यवहार जो है वो बदलाव आने लगेगा। आप दूसरों को फिजिकली नहीं बदल सकते, सिर्फ स्पिरिचुअली उनको मैसेज दे सकते हैं, एनर्जी का मैसेज दे सकते हैं, पॉजिटिव थॉट का मैसेज दे सकते हैं, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, ये सभी चीजें, संकल्प ध्यान कर सकते हैं। अपने संकल्प कर लिया कि वो व्यक्ति को मैं बदलने के लिए ऊर्जा दे रहा हूं, तो अपने संकल्प कर लिया कि मेरे को उनका व्यवहार बदलना है और व्यवहार बदल गया है, ऐसा सोच लीजिए कि वो बदल गया है और मैं बहुत खुश हूँ, मैं यूनिवर्स को धन्यवाद देती हूँ कि वो उन्होंने सब कुछ बदल दिया। इस तरह के काम अपने अंदर लाइए, है ना, तो फिर वो बदलाव आने लगेंगे, खुद के अंदर से ही सब कुछ होगा। ये पावरफुल वाइब्स होती है, पावरफुल थॉट होता है, एनर्जी होती है थॉट में। ये ऐसा नहीं है कि जो विचार जो है उसको हम कैसे भी, जैसा जैसा विचार हमारा होता है वैसा वैसा वो विचार बाहर वैसी ऊर्जा लेके जाता है और वैसे ही रिजल्ट लेके आता है। तो अपने अंदर पॉजिटिव हो जाओ, अपने अंदर प्रेम का भाव होना चाहिए, बस फिर वो वैसा ही पलट के आता है ना। जैसे बॉल को दीवार पे मारते हैं तो पलट के आती है ना, उतनी जोर से मारेंगे उतनी जोर से वापस आती है। तो उसी तरीके से अपने विचारों को वो करना, इनर मैनेजमेंट की बात हमने अभी करी थी। आंतरिक प्रबंधन अपना करना है, दूसरे का नहीं करना है। दूसरे को तो खाली ऊर्जा का एक वो देना है, संदेश देना है, तो वो अपने आप उसमें बदलाव आ जाएगा। ये संदेश विदेश तक भी जा सकता मास्टर? कहीं भी, पूरे यूनिवर्स ये ऑल ओवर यूनिवर्स में जाएगा मास्टर, और आप अपनी सिचुएशन को बेटर जानते हैं। उसी तरीके के जितनी सिचुएशन गहरी होगी उतने ही गहराई से आपको मैसेज कन्वे करना होगा। ऐसा नहीं है कि मुंह से बोला है, दिमाग में अभी वो चीज नहीं आई है। हो टोटली गया, अपने आप को सरेंडर करके वो मैसेज कन्वे करना पड़ेगा। परेशान हो गई हार्टली, हो सो। दिल से आपको मैसेज कन्वे करना और परेशान जब रहोगे तो आपके चक्रास लो पोजीशन में जाएंगे, तो आपकी मैसेज में उतनी पावर नहीं होगी। अब कहते हैं भाई हमारे हाथ ही कमजोर है बॉल फेंकने के लिए, तो बॉल में उतनी पावरफुल वापस नहीं आएगी ना बेब्स। तो आप अपने दिमाग आप को थोड़ा स्ट्रांग रखिए, डोंट बी जोर हो गई डिसहार्ट। दिमाग, कुछ ना कुछ उल्टा ही होता जा रहा, सही कुछ हो नहीं रहा। ये भी हम अपने अपने एक्सपीरियंस लेने आए हैं यहाँ पे, हम आपको यही एक्सपीरियंस लेना होगा, आप यहाँ पे आके सेटिस्फाई कर लीजिए अपने आप को। क्योंकि जो भी हमारे साथ हो, जो भी जैसे भी हालात हमारे होते हैं वो हमारे अपने ही हम छाटे गए होते हैं, हमने चुन के आते हैं वो सब चीजें। और वो सब एक्सपीरियंस हम लेने आए हैं, जो हम ले रहे हैं उसको हम कोई बदल नहीं सकता। अगर बदलना है तो खुद को बदलना होगा, अपने अंदर से बदलना होगा, दूसरे को नहीं बदल सकते हम। अपने भाव इतने स्ट्रांग रखिए, वो कहते हैं ना जब भगवान को बुलाया जा सकता है भाव से, तो इंसान क्या चीज है, और आप ही भगवान है। है ना, दूसरे को तो दूसरा सोचता है कि इसको पता नहीं क्या गरज है जो आज ये इतना झुक रहा है मेरे सामने, कोई ऐसा कुछ। बैठे झुकने में नहीं, भी ये भलाई ये होती है मैम। ये ईगो है, ये आपका ईगो है, जो आपको ऐसा लग रहा है कि मैं, यानी हमारे अंदर जो ये अहंकार नाम का शब्द होता है ना, ईगो जो होता है, ये हमारे सामने एक दीवार खड़ी कर देता है।
और ये दीवार हमको क्रॉस नहीं करने देता, ये उस हम व्यक्ति तक झुकने पहुंचने की नहीं तैयारी देता। करती हूँ, मैं खुद गलती मानती हूँ, परिवार को एक जोड़ना चाहती हूँ, तो सोचते हैं कि ये क्यों झुक रही है, इसको जरूर इसमें कुछ ना लालच है इसके अंदर, ऐसी कुछ देखिए बातें मैम, आप झुकने से अगर परिवार बन जाता है तो आपके झुकने से आप छोटे नहीं हो जाएंगे। और वो कहते हैं ना, जब फलदार पेड़ होते हैं वो झुकते हैं, सूखी लकड़ी कभी नहीं झुकती है, सूखी लकड़ी हमेशा अकड़ के खड़ी रहती है। तो जब आपके अंदर गुणवान व्यक्ति हमेशा वो झुकते ही है, चाहे उनकी गलती हो ना हो, फिर भी अगर परिवार को संभालने के लिए उन्हें थोड़ा बहुत सहना पड़े तो सहना सीख लीजिए। माफी मांगना और माफ करना दो चीजें अपने अंदर रखनी चाहिए, कि मैं माफी मांगने के लिए भी तैयार हूं और मैं माफ करने के लिए भी तैयार हूं। फॉरगिव जो है ना, भूल जाओ, माफ करो, इस तरह के भाव अपने अंदर आने चाहिए। क्योंकि हम कब तक सुनीता जी, आप पिछली चीजों को कब तक लेकर घूमते करुणा जी रहेंगे। को मैसेज बात पूछने दीजिए, कल मैं आपको कन्वे करूंगी। ठीक है मैम। करुणा जी, आप अपना मैसेज बताइए, सवाल। करुणा जी, मेरे से हम मुझे ये करुणा जी ने, हाँ यस मास्टर, आपने हैंड रेज किया था, बोलिए। हाँ, मुझे ये पूछना था मैम। एक्चुअली मुझे अभी ज्वाइनिंग करे 17-18 दिन ही हो रहे हैं मेडिटेशन से, मैंने आपसे बात भी करी थी पर्सनली। जी तो मुझे अभी ये प्रॉब्लम हो रही 5-6 मतलब 10-15 दिन तो मुझे समझ में ही नहीं आया, अभी थोड़ा समझ में भी आ रहा है मेडिटेशन होता क्या है, ये वो थोड़ा एक दो बार मेरा थोड़ा थोड़ा हल्का सा ध्यान भी लगा। लेकिन अभी 5-6 दिन से मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, जब मैं बैठती हूँ मेडिटेशन पे तो मेरे लेफ्ट साइड से घुटने से लेकर नीचे तक में इतना मतलब पैर में इतना दर्द होता है और एकदम सुन्न हो जा रहे हैं, झुंझुनी आती, तो मैं उठती हूँ बीच में से या पैर में मूवमेंट करती हूँ तो मेरा ध्यान भटक जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है पैर में? और फिर बाकी टाइम नहीं होता है, बस मेडिटेशन पे बैठी तभी हो रहा है। आप चेयर पे बैठ के करती हैं कि नीचे फर्श पे मैं बैठती हैं? नीचे जमीन पे आसन बिछाते बैठ धरती हूँ। हाँ, जमीन पे बैठती है ना आप, हम्म। तो आप चेयर पे बैठ के करके फिर देखना कि अभी भी होता है क्या, है ना आपके वैसे ही एनर्जी फ्लो होता है, जो आपके ब्लॉकेज है वो हट रहे हैं मास्टर। जो भी तो आप कोई भी चीज स्क्रैच होगी तो थोड़ा पेन तो सहना पड़ेगा, वो धीरे धीरे चला जाएगा जैसे आप ध्यान में बने रहेंगे। अच्छा। और आप उस समय ध्यान से आप हटिए मत, जब जब आपको ये पेन आना शुरू होता है ध्यान के समय में, तो आप हम्म। अपनी आंखें खोल देते हैं या ये सब करते हैं, तो आंखें नहीं खोलिएगा। पोजीशन अगर आप अपना चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो, लेकिन आप अपनी आंखें नहीं खोलिए और ध्यान को मत छोड़िए। क्योंकि जो तो हमारे ब्लॉकेज, जो हमारे इतने सालों से हमारी जो 72,000 नस नाड़ियां होती हैं, उनमें जो हमारे धब्बे बने होते हैं, तो उन धब्बों को जो हमारी जो कॉस्मिक एनर्जी है वो उनको क्लीन करती है। तो क्लीन करने के लिए थोड़ा स्क्रैचेज करना पड़ता है ना। आप बर्तन को साफ करोगे तो उसको घिसना पड़ेगा, तो वो आपके अंदर की सफाई चल रही है, आप उसको अनदर अनदर मत लीजिए। और आपका जो है, ओके। और मैम आप मुझे ग्रुप में ऐड कर लीजिए, मेरा नंबर अभी जो नया बैच स्टार्ट होगा ना 1 तारीख से, तो मैं इसमें हाँ मैं आपने मेरे को कॉल किया था ना, मेरे हाँ पास मैंने आपका आपको नंबर कॉल होगा, भी एक किया कल था। आप मुझे हाय भेज दीजिए व्हाट्सएप करके। ओके मैम। हाँ ठीक है। ओके ठीक। थैंक यू मास्टर। यस सतपाल जी, अभी समय बचा ही नहीं है, 11 हाँ 10 तो हो हाँ, गई। तो बहुत ज्यादा टाइम हो गया, तो हाँ आज तो आज और किसी ने सवाल करना है तो कर लीजिए, जवाब आज सवाल जवाब ही रहेंगे ध्यान का आज। कल हाँ। ध्यान कराएंगे आपसे। कल सतपाल जी थोड़ा थोड़ी देर ज्वाइन कर लीजिए, ध्यान करा दीजिए, क्योंकि तो आपका ध्यान ध्यान करने सभी को को बहुत अच्छा लगता है। जी जी जी, ठीक है। 9 o'clock से ध्यान करना ही होता है। 40 मिनट्स ध्यान ध्यान सिर्फ आएंगे, ध्यान कराएंगे, दैट्स ऑल। जी। मुझे भी थोड़ा आपके ध्यान से बेनिफिट होता है। नहीं, अभी अभी भी करा दो ना सर। अभी तो मैम टाइम हो गया 10 बहुत। 11 होने चले हैं, ये वही 7 मिनट बचे हैं, 7 मिनट के लिए। बहुत और ज्यादा जब कोई, टाइम। सब लोग इंतजार भी तो कर रहे हैं ना मैम, हाँ ध्यान जी, का। हाँ जी, सारे लोग इंतजार भी तो कर रहे हैं। इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जो आपने अनुभव शेयर किए हैं वो सब समाधान हो मोटिवेशन, गया। मोटिवेट भी तो हुए ना सब लोग उसको करने के लिए। सोने का और टाइम कल होगा, आप बैठा नहीं उतनी जाता। शिद्दत के साथ बैठिए और उतने ही शिद्दत से ध्यान कीजिए। सत जी जी, थैंक यू वेरी मच सभी को। और आज का यही सेशन एंड करेंगे। प्रणाम और सर सबको। जी, राधे Thank you so राधे, much, जय sir. श्री Thank you so कृष्ण। much, ma'am. Thank you, थैंक everyone. यू थैंक यू थैंक यू। धन्यवाद मास्टर सभी को इतनी पेशेंस से सुनने के लिए और धन्यवाद सबको, हमारा बहुत साथ बहुत देने अच्छा के लगा। लिए। इसी तरह आप ध्यान में बने रहें और अपनी ध्यान यात्रा को आगे बढ़ाते रहें।
तो आज के लिए शुभ रात्रि। और कल क्या नाम है, ज्योति जी अपने कुछ टिप देंगी मास्टर। हाँ, दे कल आप दूंगी। योगा का कोई पोस्चर बताइएगा या अपना सांस लेने की टेक्निक बताइएगा, ठीक या है, कोई ठीक है। मुद्रा कोई भी तैयार करके आइएगा प्लीज। मुद्रा बताऊंगी 2-3। जी मैम, ठीक है। आज के लिए शुभ रात्रि सभी के लिए। ओके, धन्यवाद मास्टर, ऑल ऑफ यू।